नमस्कार। म्योर पहाड़ मेर पछाण वार्तालाप श्रृंखला में 35वां कड़ी में आज हम तुम्हारे दगड़ छूं। और आज सौभाग्य की बात यो छे कि मेरे से सौभाग्य छे कि हमारे दगड़ बहुत खास मेहमान छन। और उससे तो आज ये प्रोग्राम करनु थियो हमारे दोस्त नीरज जी ले अल्मोड़ा बैठे, लेकिन वहाँ थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत छा। और इसलिए मैं आज यो इंटरव्यू ल्यूं। तो हमारे दगड़ हमारे मेहमान जुड़ल देहरादून बैठे कविंद्र सिंह मेहता इन्हों नाम छे। काव्य जी बहुत फेमस युवा आइकॉन ऑफ उत्तराखंड हमारे दगड़ छन आज। और हम बहुत खुश छूं, हम उन बहुत सौभाग्य की बात छे कि आज काव्य जी हमारे दगड़ छन। काव्य जी तुम्हार बहुत बहुत स्वागत छे। और बहुत बहुत अ, धन्यवाद। हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम तुमसे बहुत बार लाइव में देखनू, रेडियो में देखनू। और तुम बहुत बढ़िया स्टोरी कर छा, बहुत बढ़िया पहाड़क लोगों की जो मेहनत छा हमारे समझ न्यू छा, वो हम लगातार देखते रहनू। और आज तुम्हारे दगड़ा कुमाऊनी में खास तौर पर बातचीत करना की हमसे सौभाग्य मिलियो। और मैं तुमसे बताऊं चाहूँ कि यो 35वां संस्करण छ हमारी बातचीत जैमें पहली फोटोग्राफर, पर्वतारोही, शिक्षाविद, खिलाड़ी और अलग अलग फील्ड बैठे हमारे दगड़ लोग ये कार्यक्रम में जुड़ चुक ज्ञान। और आज तुम हमारे दगड़ छो, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो हम ये प्रोग्राम की शुरुआत में हम जो बात करनू असल में हम अपन जो ले मेहमान हो छे वो पारिवारिक पृष्ठभूमि बटे शुरू करना है। तो हम तुम थे तुम्हारे पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा जानना चाहना कि तुम को गांव बटे छो, तुम्हारे को परिवार के बारे में, तुम्हारे इजा बाजू दादा दादी के बारे में तुम बताला हमसे, फिर ये बातचीत शुरू हो। आ मैं लीजिए और टास्क का गो अंग्रेजी में पुनी ने कि इदु पहाड़ में बुलाना मौक अब मिलन है। हिंदी में टी बुलानी नॉर्मली। और उदु मौक नहीं हो ये जरूर हूँ कि जब मैं आपको नाना नानी या वहाँ उन्हें जगह बात करने जब तब पहाड़ी में जरूर बुलाना। तो आप थोड़ा फंस ले जाए बीच बीच में तो जब लोग कोई बात नहीं, देखे नहीं वो माफ कर गया अगर गत्ती जगह मील पहाड़ी जगह बीच में अंग्रेजी और हिंदी शब्द आ जाए तो वी लीजिए माफी पहली बड़ी। कोई बात। तो आपको बारे में बतूनो मी बक्सर में घर छू मेरा कठायतवाड़ा कने एक जगह छू वहाँ पे उसी मूल रूप पे वहाँ पे 7 किलोमीटर हैगिल एक अनरसा नामक गांव छू। तो वहाँ 1997 में हम बक्सर आई और वहीं पे मेरी पढ़ाई करो 10 तक। और 10 बाद में फिर मैं दिल्ली लगो छी। तो घर में बाबू छिन बाबू स्कूल छू वहाँ 1986-87 में वो स्कूल चलूनी। और दादाजी छिन वो फौज में रिटायर्ड छिन कुमाऊं रेजिमेंट पे। वही बात मेरे एक नान भै छू मर्चेंट नेवी में छू एक बैंड छू और एक का सैंडले छू। एल तक एक सैंडले के छे, छू सैंडले एल छू। तक एक के छे। तो बहुत बढ़िया। अब 2 साल जल देखें 22 नवंबर है दिन। तो बस बहुत बधाई तुमसे ये तो एडवांस और में। मेरे बारे में तो थोड़ा बहुत लोग उसी जानने के लिए कि 2-3 साल पहले जब मैं देहरादून आई तो ज्यादा लोगों ने तब पछाणन स्टार्ट करो। हालांकि वे पहले 10 साल बाहर काम कर रही थी तो तदु सोशल मीडिया वगैरह नहीं थी तो लोगों को पत्ते नहीं थी। लेकिन ये 2-3 साल पे लोगों ने जो है बहुत प्यार दिया देहरादून में। और उनमें एक जी। नाम तो मल्ल छी तबे तुम बुला। ये लीजिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमार नजर तुम्हारे मल्ली बहुत पहली बड़े थी। और अच्छा। जब हमसे लग से कि अब तुम आ सकता तो हमने तुमसे अप्रोच कर और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि तुमने हमारे एक बार कून में और हमसे टाइम दी दी। ये बहुत हमारे सौभाग्य की बात है। तो एक तब मैं तुमसे सबसे पहले ये जानना चाहूँ कि तुम्हारा जो बचपन मतलब तब कब 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 तक तुम पहाड़ में निचा, कब तुम्हारा पहाड़ की कोई याद खास तौर पर जैसे कबे हुचने की कबे हमारे दिमाग में बचपन की याद कोई खास याद हुनन या कोई खास व्यक्तित्व हुनन या कोई खास कथा कहानी घटना हमारे दिमाग में रह जाना बचपन एक कोई बात। तो उन बात तुम हमारे जगह शेयर कर ला कि हमारे जगह देश विदेश बैठे बहुत लोग जुड़ना ये कार्यक्रम में जो अपन पहाड़ से मिस करना बिहार रहे। तो उनसे हम जब इन बात करनू हमारे पहाड़ में बचपन कस रहे हो, हमारे स्कूल में स्कूलिंग कस रहे, तो उन रिलेट करना इन चीजों रिलेट करना कि हाँ हमारे लिए इससे बचपन थियो, हमले इसके हमारे टीचर ले इस था
हमारे टीचर उसको थे तो कोई व्यक्तित्व या कोई घटना तुम्हारे बचपन है जो हमारे अगर तुम शेयर करना चाह रहे हो बिल्कुल पहाड़ में। बल्कि अल्लाह 6 बजे हम लाइव आई हुई वे पहली 4:30 बटी 5:30 तक एक लॉन्च हुए गढ़वाल सैडक चू ध्यानी हूँ यहाँ भी लगे मैं मुलाकात थी तो मैं उगले बतून अच्छी के बात इसके है जब तो मिल ऐसा कहो यार मिलको पहाड़ जो जीवन छी अचान के हूँ जस्ट नंतीन मोबाइल में लग रू नहीं लेकिन पहाड़ में हम कैसी रुचि और खासकर जब मैं आप ननिहाल में छी बैजनाथ एक जगछू ही पास में पुरड़ा करने गाँव छू तो वहां जब मैं रुचि तो हम के घर से वहां जो टायर हो जी जैसे क्या कहना है, पहली तो पाइप लाया पाइपों पे दी वो टायर बढ़ाए जब वो पूरा गाँव भजने भाई भी जगह वी बात हम जी की जी कर सी ये जो बैरिंग होनी बैरिंग वाले टायर लगाए द्वी पिछाड़े खगिल हुई गाड़े बड़े पे उसी तो एकदम पहाड़ पे तलही और एक्सीडेंट यस होने भाई हुए मतलब गड़ छटकी यो धार और हम छटको वो धार तो बड़ वो चीज थी और मेरे को लागू कि वो बड़ा कमालक वो चीज मतलब जब दिन में भात खाया गर्मी दिनों में खासकर ये बात तो 1-2 घंटे सीधा ये बात सीधा ग्राउंड में और जी भाई हम बिल्कुल यस मटमैल लगे मतलब कोई मतलब खुदा माँ बाप नहीं बचाने भाई कभी अरे चुप हो जाओ तो उस बात जीवन करेक्ट चाहिए और वो बहुत बढ़िया चाहिए एक्चुअली मेरे को लागू कि बहुत जी बढ़िया चाहिए कि जी एक चीज ये हूँ जब फुल शहरों में हम ठोकर खानी ने कोई कहूँ यार तुमका डर नहीं लगता मैंने कहा यार हम तो मिट्टी पत्थर खाए हुए लोग हैं और हमें ठोकरों से कहाँ डर लग रहा है तो जी जी। ठोकर खाने में अपन डरते ही नहीं है कि मिट्टी पत्थर इतने खा रहे हमने बचपन में तो वो अच्छा वाली बात मैंने थी जब जब पहाड़ पे थे मैंने पढ़ने के बिहार आए हो ना तो हमारे दोस्त जब बिहार मतलब देशी दोस्त थे यार हम तो ये पूछते कि यार तुम फुटबॉल कैसे खेल जाओ पहाड़ तो ये सुना वहाँ फील्ड कैसे हो? पहाड़ तो ये सुना तो मैं फील्ड कैसे हो मतलब फुटबॉल कैसे खेलते हो तुम एक 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 चोटी से दूसरी चोटी में शॉट मारते हो या क्या करते हो तो पहाड़ बिहार वाला मतलब एक उत्सुकता रहूं इस पहाड़ के बारे में वो बात तुम्हारे जो पढ़ाई लिखाई था कैसे बे मतलब प्राइमरी जूनियर टू हाई स्कूल इंटर फर्क बारे में बताना तुम। प्राइमरी एजुकेशन में तीन तक तो बैजनाथ में मैं ननिहाल में है वी बात 4-5 में बाबू स्कूल थी वो तब 5 तक थी तो 5 तक मील वहां पढ़ो वी बात में विद्या मंदिर विवेकानंद विद्या मंदिर थी वहां पढ़ी 10 तक और फिर 11 में मैं इंटर कॉलेज में गई और 11 मील द्विफेर पढ़ो एक और एक अच्छा। किले की एक फेर तो हम भूल गए मतलब फेल है गए और जी। हजीर दिन बाबुल घर से सीधा मामू दो गए दिल्ली भेजते उनको अच्छा उनको यार बेकार आ जा रही है ये तो बजाओ यहाँ पे तो तो फिर मैं ग्यारह दिल्ली लोग 11 में फिर उन्हें कोई खास कारण थे मतलब उम्र उम्र कोई उम्र जो थी तुम्हारी वो कोई कारण थे या यार ना 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 दोस्त। मैं टैलेंट भाई कला संस्कृति में और इन्होंने फेल कर दी मतलब साइंस में अच्छा है बड़ा मास्टर जो नहीं टैलेंट नहीं नहीं पहचान पाए ना 11वीं में पढ़ने में उम्र ले यही हूँ उसने भटकने वाली उम्र ले हूँ थोड़ा तो बिल्कुल तो फिर वो बात कहाँ भाई तुम्हारी पढ़ाई 11 के बाद दिल्ली में तुम बात पढ़ाई करी। दिल्ली गई दिल्ली में हमूल को यार कोई बढ़िया स्कूल में जानो उन्होंने अंग्रेजी में 4 चीज पूछी ना अमूल संस्कृत में 8 बता दी उनके बोले कि विद्या मंदिर में पढ़ी भाई तो उन्होंने कहा यार ये आदि मानव कहाँ से आए इनको भगाओ यहाँ से तो बढ़िया स्कूल में तो क्या ही मिलता फिर वही सरकारी स्कूल एक वो था वहां पे अपना मिंटो रोड के आगे तो मिंटो रोड वो स्कूल आप तो बहुत बढ़िया छू लेकिन मी या कौन बढ़िया जगह में मतलब ये अच्छी कि एक मिंटो सबू रोड दिमाग में सरकारी होने की स्कूल थे क्या चाहिए वो सरकारी स्कूल थे वही मिंटो या कोई। बिल्कुल बिल्कुल दीनदयाल उपाध्याय सर्वोदय विद्यालय अच्छा ये मिंटो रोड एक स्कूल है कहाँ है मैंने सुना दी तुमसे चलो यो स्कूल वही में जो तो फिर मिंटो रोड तुमने बताया कि यो कहाँ है यो स्कूल बहुत मतलब वो तो खास नहीं थे वो ये एक स्कूल है जो खास बना है राजेश्वरी कापड़ी जी उन हम्म, ये कार्यक्रम में कुछ दिन पहले आए हैं उन हम्म, वही मिंटो रोड स्कूल के प्रिंसिपल रहे हैं और उनले वही अच्छा वही मिंटो रोड स्कूल कायाकल्प राजेश्वरी कापड़ी जी कर छे। हाँ, हाँ और राजेश्वरी कापड़ी जी के इंटरव्यू ये कार्यक्रम में हुए हुए अच्छा हुएगी जी। तो कभी मैं अच्छा तुम्हें उन्हें बहुत जगह से संपर्क करूँ राजेश्वरी कापड़ी जी मिंटो रोड उन बहुत सरकारी स्कूल उनकी बहुत जानी मानी प्रिंसिपल छन दिल्ली शिक्षा विभाग में। बिल्कुल बिल्कुल तो बस तो वहां पे पढ़ाई थे जी और 11-12 वहां पे पढ़ा हुई बात ग्रेजुएशन मील हुई बात तो मैं जॉब का कुछ ही ग्रेजुएशन मील उसी करो कॉरेस्पॉन्डेंस उले मेरे मन है थी बाबुल को यार कोई चेल कम से कम ग्रेजुएशन कर ले यार हाँ मतलब हाँ फिर कौन 12 पास हरा चेल लगा देनी
तो फिर सही मेरे को बात. यार चलो ठीक छू ग्रेजुएशन कर लेनो वो कॉरेस्पॉन्डेंस करा हालांकि ये पहली मी नौकरी में अगोची 2008 में अच्छा, मतलब 2008 बटे नौकरी करने शुरू, तो नौकरी को वाली थी तुम्हारी शुरुआत, शुरुआत कैसे हुई नौकरी की, शुरू नौकरी नौकरी थी? ऐसे थी नौकरी पहली नौकरी मेरे जोधपुर में थी और दैनिक भास्कर ग्रुप छू एक बहुत ठुल न्यूज़पेपर छू मध्य जी. प्रदेश और राजस्थान में ले बढ़िया चलो हूँ तो छत्तीसगढ़ में ले तो दैनिक जी. भास्कर एक रेडियो स्टेशन थी माई एफएम नामक तो वहाँ 2008 में सबसे पहली में आरजे बनी 1 जुलाई 2008 दिन और वी बाद फिर 2 ढाई साल में वहाँ काम करो फिर कानपुर आई कानपुर पे जयपुर फिर कलकत्ता फिर दिल्ली और 2017 आखिरी में और 18 शुरुआत में भी देहरादून आई तो 2 ढाई साल अ, देहरादून में थी काव्य जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता, जैसे कि रेडियो एक स्पेसिफिक फील्ड है, जैसे हम पहाड़ में रहनो, हमले पहाड़ बैठे निकल लिया पढ़ाई कर भी, त नॉर्मली पहाड़क जो, जी, पहाड़क जो एजुकेशन छ वो तैयार कर छी फौजी या फिर जी दुकानदार, ये जी सोच की ज्यादा ज्यादा हमसे नौकरी करनी चाहते, टीचिंग जॉब या फिर आर्मी, या फिर अगर कोई बिजनेस, मतलब बिजनेस माइंड अगर कोई थोड़ा बहुत हो वो दुकान खोल छे, लेकिन ये हम्म, तुमने एक अलग फील्ड कैसे शुरुआत कर छे, मतलब ये तुम आइडिया काम थे आज की आरजे या वॉइस रिकॉर्डर या वॉइस आर्टिस्ट बनना, ये विचार मतलब काम थे शुरू भी हो, थोड़ा बता ला कि हम मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि हम ये जानना चाहूँ कि एक आदमी लाइफ जर्नी कैसे हुई, एक पहाड़ बैठे निकलना, एक गांव बैठे निकलना, आरजे कविंद्र सिंह जी, आरजे काव्य कस्से बनान, और तुम्हारी स्टोरी सुनबे बहुत लोग हो सकते कि उन लोग एक बाट मिलो लो कि कस्से ये फील्ड में हम आ सकूं, या ट्रेडिशनल जो सोच है हमारी एजुकेशन या रोजगार लिबेर या फिर बिजनेस लिबेर, वो अलावा वाले एक यो आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग हो जी, वो सोचना काम थे आइडिया लग से, इसलिए मैं इन सवालों बार बार लियून चाहूँ. बिल्कुल सो मी तो एक बहुत सिंपल बात कहूँ मेरा गए कि भौ मी शायद वो फील्ड में चीन जो मैं करण चाची मतलब जी. एग्जैक्टली रेडियो ना लेकिन एक मीडिया एंटरटेनमेंट जब मी नानचिनालय मेरे मी घर में ये बात जिक्र करो कि जब मी अब वो मकोट में ननिहाल में पढ़ी तो सेकंड या थर्ड क्लास में थी मैं नाना जी में गए एक गीत सुना कि ऐसा देश कभी न देखा कभी न सुना है देशों का सरताज यह भारत देश है 15 अगस्त जी. दिन तो जब मी लोग स्कूल में गा जब वो सब को यार कदू बढ़िया है तो क्यों हूँ हम एक चीज में ना थोड़ा गड़बड़ करनो कि जो क्लास में बढ़िया चीन जो बढ़िया नंबर लोनी हम सिर्फ उनको रिकॉग्नाइज करनी हमारे टीचर बहुत कम करने की जो अच्छा तो करूँ ना लेकिन वो टाइम पे बहुत कम ये सोची कोई अगर गाना गाना या स्पोर्ट्स में बढ़िया छो ओकले एनकरेज करो पर मैं दगे ये थोड़ा सौभाग्य रहो कि जब मैं स्कूल में गा छो मैं दगड़ी जो भाई उनको यार कदू बढ़िया गा टीचर उन वो बात को ई बात मी बक्सर गई मेन फिर वहाँ ई बात विद्या मंदिर में पढ़ना चाहिए और वो सब तो वहाँ आचार्य जी एक आध छी उन्होंने कहा यार ये का पढ़ाई में तो ये ठीक नहीं है लेकिन वो जिस दिन बाल सभा हूँ उमें ये नाम लिख दो ये गाना बढ़िया गा तो अच्छा. बढ़िया की नहीं गाची तो नंची ना गली ने भाई मेरा शर्म वरम नहीं हुई पहाड़ी गाना गाने में मेरा ये लगती यार कम से कम पहाड़ी गाना गानी जब वो दो चार लोग देखनी थोड़ा तो मैं कर दी थी तो जब मैं दिल्ली गई जब वो दिल्ली जाने में लीजिए बहुत बढ़िया रहो वो इसी बढ़िया रहो कि लकी वो टाइम पे 2003-4 में जब मैं दिल्ली गई तो वो टाइम पे नई नई प्राइवेट एफएम चैनल वहाँ दिल्ली में अर्ची तो हाँ, हाँ, मैं हाँ, मामू हाँ. दगर ऊँची वो नौकरी में लग गया उन्होंने कहा यार ये एक एफएम और ये इनमें गाना होनी और आरजे बुला दिन भर ये सुनिए बढ़िया टाइम पास हो तो जब सुनो मेरे को यार ये बढ़िया चीज तो मैं गाना लो नहीं और एक आरजे हूँ वो अपन बात कहूँ और कदू बढ़िया इसी का ना मेरे को यार ये बढ़िया लगना इमेज के जी, जी. करी जाओ फिर हालांकि तब तक जबानक बड़ा प्रॉब्लम थी ज ज स श सब हिली हुई तो सवाल. बार 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 पास करो ये बाद में गोई जब मैं गोई एक रेडियो स्टेशन में ऑडिशन देने लीजिए उन्होंने कहा यार कि तुम्हारे तो नुक्ते नहीं लगते मैंने कहा क्या नहीं लगते तो मेरे को ये क्यों नहीं बोल कह रहे वो तुमने अभी जो वो जहर बोला वो जहर नहीं था जहर था वो तो मैंने कहा ये क्या हुआ मुझे बिंदा लगता है उसमें तो मैंने कहा अच्छा यार ऐसा भी होता है ज और ज और ये सब तो मैं ख्याल मैं अगर तो थोड़ा सा ये जो फेल होना वो छी ना 11वीं में जब मैं फेल हुई मैं हिसाब हाँ, वो हाँ. बढ़िया चीज रहो कि अगर मैं उसी ने 11 में फेल नहीं होती ना तो मैं जिंदगी जी. में पास नहीं होती ये मेरे को बहुत लगा बढ़िया. और मैं हमेशा ये बात कौन हूँ कि जिंदगी में जब तुम सब्जेक्ट में कोई में फेल हो
फेल आदिम कोई चीज में है सकूं, मान लियो कोई भाषा में ले फेल है सकूं, सही मतलब बात। कोई अंग्रेज अगोई भी अंग्रेज में बुलाए तुमको समझ में नहीं आए तुम के और समझ लियो तो फेल होना भाई, लेकिन वो कहीं हम्म बिल्कुल दिल में नहीं लगो छो कि यार फेल हो आपकी कर लूं, कोई केले चीज में फेल है सकूं, तो मैं ख्याल है वो फेल होने मिलने लीजिए बढ़िया भाव। मैं दिल्ली गई वहां मिल रेडियो सुनो एक्सपोजर मिलो, हाँ मेहनत बहुत हम्म लगी, लेकिन वो टाइम पे 2008 में मैं आरजे बनी, 2007 में मिल मेहनत करो, और शायद आज भी अगर लगा ला 12-13 साल पहले मैं ख्याल है शायद कखनी पत्ता नहीं कि आरजे की हूँ, अनाउंसर तो हम्म पता होना कि भाई आकाशवाणी में वो बुलानी तो अनाउंसर थोड़ा अलग चीज हूँ, लेकिन एक प्रॉपर जो कमर्शियल रेडियो स्टेशन में रेडियो जॉकी वह जो चीज थी तो वो बहुत अलग थी, और 13 साल पहले घर वालों के कौन बहुत ऊंची, मतलब घर वालों के लिए पता नहीं थी यार ये क्यों होने भाई यो मतलब रेडियो जॉकी और या सोच करना, तो वो वाली चीज थी, तो मैं ये सब कौन चाहूँ जो तुम सवाल थी कि आई थिंक हमको आपको भतेर देखना चाहिए कि मैं भतेर के छू मैं के जी। छू और वो हिसाबल में के काम कर सकूं और उके कैसी दुनिया सामने में ले सकूं और उके अपन हथियार बढ़ा सकूं दुनिया सामने में ठाड़ होने लीजिए, वो बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट छू और के भतेर के छू वो खुद जानो वो चीज का। जी। मैं एक सवाल के लिए कि जो आरजेवल फील्ड है वो में उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है, और ये ठीक है हमारी भाषा बहुत सिंपल है तो हम जैसे बोलनू उससे सीखनू, और वो जो बचपन में हम बोलनू सीखनू वो हमारे जबान में चढ़ ले जाए और निकलना में बहुत तो तुम लोग कोई खास ट्रेनिंग या कोई खास कोशिश या कोई चीज कर छे जो उच्चारण सुधारने की के लिए कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर उच्चारण हमारे साफ ना हो जैसे तुम्हारे बहुत साफ है हमारे तो साफ ना थे, तो ये किन की खास तैयारी करते तुमने अपन उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन ठीक करने की? ये लीजिए उससे छू मेहनत, मेहनत का जैसे एक ढोंग हो ना ढोंग, जगह हम्म पाथर को नहीं है ढोंग चुने, एक हूँ ढोंग ढोंग का हम द्वि मारे जब तोड़वे चार कर दी ठीक था, एक हूँ होगा हल्को मारते 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 ओका शेप देते गए और हाँ, अमूल भगवान बढ़ गए। तो हम्म मैं ख्याल भाषा दगल उससे छू कि ट्रेनिंग के नहीं होने के लिए कि तुम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाला वो तुमके 150-200 शब्द बते दिया तुमके लगभग सब अगो अगले दिन कोई नई शब्द दिया तुमको अरे यार ये तो ये बताए नहीं, तो ये हम्म प्रैक्टिस बटी हूँ, और प्रैक्टिस मतलब जब हम अखबार पढ़नो आइले में देखो जब अखबार में तो गलती होनी जस मिल गलत हम्म को या गलती को वो गलत लिखनी वो नुक्ता नहीं लगनू मैं स बिल्कुल खराब लिख रहा हूँ मैं, ज बिल्कुल खराब न्यूज चैनलों में कदू झणी छीन मैं देखनू कि उन्हें जबान साफ नहीं जबकि वो न्यूज चैनल में काम करनी हो न्यूज के न्यूज को नहीं, तो मैं हम्म, ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट छू भाषा ऊपर जी। काम करन जो लो तुम्हारे जबान छू हिंदी में बुलान से अंग्रेजी में बुलान से हाँ, पहाड़ी में बुलान से जो लोग मतलब जो काम करो परफेक्टली करो ये वाली बात हाँ और मेहनत और कहीं मतलब सीखो नई शब्द सीखो है। प्रैक्टिस में बिल्कुल। रहो कहीं, और ये सिर्फ ये बात नहीं कि मैं रेडियो में चीना ये लीजिए मेरा जबान साफ होनी चाहिए या उसी तुम कोयले फील्ड में छा मैं एक बार हम वहाँ पे दो शेफ होनी ठुल ठुल होटल में अगर वो शेफ बढ़िया कने बुला लो जब वो एक वैल्यू ऐड करल ने मैं एक हाँ, दुकानदार ले तो बढ़िया कने बुला लो जब ग्राहक कने मौजूद है यार वो यार बात तो सब ठीक है वो बात बढ़िया करनी है यार वो कल से प्रेजेंटेशन यस, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन तो यस। हाँ कि लेकिन हम अगर हम वेल ड्रेस्ड हूँ और हमसे बात करनू ना उन तो जुबान खुलते ही असलियत सामने आ जाए, ये वाली बात तो मुझे सही बात। तो तुम्हारा अलग अलग फील्ड में जो तुमने बता कि रेडियो फील्ड में तुमने काम करना शुरू कर छे, तो मैं देख छी कि तुम अलग अलग जगह में रिछा और कससे नया नया लोगों का दगड़ मिलना तुमसे की सीखना की मिल छे, और मैं किले की रेडियो में जहाँ तक मैस आइडिया था बहुत मतलब स्टार या फिर वीआईपी लोगों के दगड़ मिलना के लिए मौका मिल छे, तो तुम्हारे कोई इस याद एक खास मुलाकात कह के दगड़ छे जो तुम हमसे बतून चाचा? आई थिंक मैं जिंदगी एक मुलाकात बड़ उस भव में लगा मेरे को लगा यार कि एक मैं एक लेवल पे पुजबेल है कदू सिंपल रह सकूं, और वो छी मी ए फिर पहली ले मील जिक्र करो बातक सत्यमेव जयते कने एक शो ऊंची आमिर खान जी। तो वीक सीजन 2 चल रहा थी और जयपुर में वीक शूटिंग होनी थी और एक प्रोग्राम थी वहां पे, तो कि बहुत कि मैं भैरोची वो जहाँ वो शूट होना चाहिए भदेर हमको एक मतलब बाई इनविटेशन वहां सिर्फ 50-100 लोग थी वे ज्यादा नहीं थी, तो आमिर खान के पिछड़ बहरा थी वो आई जब अच्छा। उनको है वाली तो मैं बगल में इसी गैलरी थी, वो अब हम कुर्सी लगे थे बैठ गए मैं बगल में और हाथ मिले थे कि भाई मैं नाम आमिर खान, उनको यार तुमको को नहीं पहचाना नहीं मतलब बहुत पुरानी बात थी मतलब बताओ। 2015-16 बात होने लियो,
अच्छा। तो ई बात ओके। उन्होंने 1-1.5 घंटे शो देखा मेदगढ़ में, और ई बात जब शो खत्म हो गया उनको, अच्छा तुम की कर छा, मतलब हिंदी में पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मील बता कि मैं रेडियो जॉकी छी शो करनो। बोले अरे तुम फील्ड तो बड़ी इंटरेस्टिंग छू, तुम लोग बहुत बढ़िया क्रिएटिव बात कर छा, ये तो बढ़िया गाना चलो छा या सुस कने। तो मेरे को लगा हम्म, यार कि ये आदमी उ लेवल पे पुजबे ले, बहुत मतलब बढ़िया। इदु सिंप्लिसिटी बतेर छू तू उ शायद मील अपन जीवन में लूना कोशिश करे कि जीवन में जाने सीख जाओ। मतलब एक सिंप्लिसिटी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट छू। देखो हर इंसान के गुस्सा हूँ, वो ठीक छू के बाद में ककड़ी ऐसा कहूँ, उनमें कोई ठुल बात नहीं, नहीं लेकिन एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, घमंड नहीं होनी चाहिए। सही। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गुस्सा होना ठीक है, वो जायज नाजायज कह सकते हो आप किसी को किसी बात पे। मेरे को भी आता है, बहुत ही ज्यादा आता है। अब ऐसे तो नहीं पता चलता होगा, आदमी सोचता होगा यार काफी को नहीं आ सकता, नहीं आता है सबको। लेकिन हाँ, मेरे को इतना मालूम है कि मैं एरोगेंट नहीं हूँ, मैं घमंड नहीं है मुझे कभी, और वो नहीं होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बहुत बढ़िया। तो तुम खैर तुमने अलग अलग स्टेशन में अलग अलग शहरों में काम कर था। देहरादून होना जो थे निर्णय थे तुम्हारे बाय चांस थे या तुम्हारी चॉइस थी? इट इज बाय चॉइस और बाय चांस देहरादून जो ना ना, ये तुम्हारा? मेरा तो ये लागू ये गोलजू महाराज बुला में अच्छा। कि ये एक बड़ इंटरेस्टिंग बात को बहुत लोग ये कोनी ना कि अरे यार वो के नहीं हुन भविष्य भविष्य के नहीं हुन, तुम के सजे के हो कि तुम कदिया उस हजार यस कने। अब पत्तना दूसरों में पत्तन है, मैं तो गए एक्चुअल में भो। मैं आपको बताऊं कि 2008 में जब मैं जोधपुर पुजे जब वहाँ एक मध्य प्रदेश के कोई व्यक्ति थी अवधेश कने, वो कोई यो जी ग्रुप हुआ ना, एक पिक्चर हॉल थी बायोस्कोप कने, जी बायोस्कोप एसएल ग्रुप। तो वी को हेड वेड छी, तो वो लॉन्च लीजिए अर्ची और हम उनमें रेडियो पार्टनर छी। तो उन्होंने कहा यार तुम उत्तराखंड से यहाँ आए, अच्छा लाइफ में क्या करना चाहते हो ऐसे करने। तो मील वो टाइम पे उनके इसी गाना बोला मेरे को 10 साल बिहार काम करूँ, उसके बाद तो बैक टू पवेलियन वहां जाएंगे, पहाड़ में कुछ करेंगे ऐसे करने। सोचो 2008 में मील इसी उनके एक बात को। प्लानिंग। अब आप देखो समय चक्र, जोधपुर में काम करो, ये बाद में कानपुर आए, कानपुर बाद में जयपुर गए, कलकत्ता गए, दिल्ली। और एग्जैक्ट 10 साल जब भाई ने, मतलब एग्जैक्ट मतलब अब डेट थोड़ा हगिल पिक्चर है सकूं, लेकिन मतलब 10 साल है ना। लगभग। वो एक सिचुएशन यस बड़ा दिल्ली में, मैं परेशान हो गई। मैं 14 फरवरी 2017 दिन दिल्ली आई, और 7 जून दिन जो हमारे सीईओ थी, मतलब 4 महीने अंदर मिल उनको मिल गया यार दिल्ली में काम नहीं होनी यार। कि दिल्ली में मी ये कोची आपको रेडियो स्टेशन वाल के जब मी जना जगह पहली काम कर छी, मी ये कोची मिल को यार ये देश है राजधानी छू, तुम यहाँ दिन भर पंजाबी गाना बजाते रहते हो, 10 में से 8 गाने। मैंने कहा यहाँ हमारे हम्म, उत्तराखंड के 30-40 लाख लोग रहते हैं, कभी तुमने उनके लिए गाने बजाए? यहाँ बिहार के इतने लोग रहते हैं, कभी उनके लिए बजाए? यहाँ पे दिल्ली के अंदर सीआर पार्क नाम का चितरंजन दास पार्क है, वहाँ पे बंगाल के लोग बंगाल। रहते हैं, कभी उनके लिए गाने बजाए तुमने? हिमाचल वालों के लिए बजाए, जम्मू कश्मीर। तो मैं उनको ये पूछी, मैंने कहा यार ये राजधानी है, देश की राजधानी, यहाँ सब जगह लोग रोनी। कम से कम रोज ना, कम से कम एक संडे प्रोग्राम यस कर दियो कि अलग अलग भाषा जबानक लोगों आपको गाना सुन को मिल रहा कदू बढ़िया लागल। मेरे को ध्यान से जब वो लक्ष्मी नगर पे मैं गुजर थी, वहाँ कोई पहाड़ी गाना बज जाती ना सीडी में, ये मजा जाने हुआ, अरे यार मतलब पहाड़ी गाना आईटीओ। बज गयो यस कर। आईटीओ आईटीओ। आईटी आईटी और उधर लक्ष्मी नगर में। तो वो जब वो सब भाई उन्होंने कहा नहीं नहीं यार यहाँ दिल्ली में ऐसे ही चलता है, या होगा ना, मैंने कहा यार नहीं रोन दिल्ली में। तो वो फिर इत्तेफाक ये हुआ, वो टाइम पे ये नई रेडियो स्टेशन थी, तो हम सीईओ को यार पर तुम यहाँ मन नहीं लगने बताओ देहरादून चला। तो वो तो मैं ख्याल है वो तो भजोड़ा वो मैं ठीक चलो दिल्ली में बजाओ यार है ये नहीं यार ज्यादा क्रांति करना या दूसरों ने माहौल खराब करो, आज ये होना पहाड़ी गाना बजाओ, कल कोई बिहार वाला कजल बिहारी गाना बजाओ, तो हम तो यहाँ वो है तो उन्होंने एक जगह बजाओ पहाड़ जाओ। तो मेरे को ठीक छू मैं यहाँ कोई। हम्म, अब उनके लिए पत्ते ने हेती यहाँ अलग हजार मामला। तो उन्होंने सोचा हम देहरादून में बाध्य हूँ, वो उनको पत्ते नहीं लागू थी साल में हम कसी उत्तराखंड गांव गांव घर घर में पूछ गए हैं। बहुत बढ़िया। तो एक सवाल तुमने बहुत इंपॉर्टेंट उठा कि जो रीजनल लैंग्वेज छन कि जो जैसे हमारा एक पहली एक हमारा मन ली खतरा थियो कि अंग्रेजी इतुक ज्यादा हावी हो गए इसकी हिंदी लगभग खत्म हो गई। हम देख लो कि 2 4 5 7 10 साल में जब पुनः की केबीसी या सोशल मीडिया गुना बाद हिंदी के एक बहुत बढ़िया प्रचार दोबारा हो गयो। और अब हमें देख लो कि लोकल भाषा जैसे सोशल मीडिया या इंटरनेट के माध्यम से भोजपुरी या बंगाली कुमाऊनी गढ़वाली हर रीजनल लैंग्वेजेस बहुत बहुत सपोर्ट कलाकारों ने बहुत सपोर्ट मिल तो तुम तो कि तुम तो यही फील्ड ले तो तुमसे की लग कि इंटरनेट कारण
रिजनल लैंग्वेज उन कतुक सपोर्ट मिलचे और उन कलाकारों को कतुक मदद मिलचे चीजें इंटरनेट के माध्यम ना, बिल्कुल बिल्कुल देखो तकनीकी जो होने ये मैं इसी समझो कि आज वे 20 साल पहली कैसेटा जमाना छी ठीक छा फिर जी तकनीकी है तकनीकी में ये आए कि सीडी अगे तो सीडी आए जब लोगों को यार ये बढ़िया साउंड ट्यूटर लगा बे छन छन करना आवाज होने वे उनको ये जी बढ़िया हरोइया करो फिर तकनीकी फिर बदले उनको यार पेन ड्राइव अगे पेन ड्राइव में फिर उसका नहीं तो क्यों हुई ये टेक्नोलॉजी फिर वही बात इंटरनेट धीरे 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 पढ़न स्टार्ट हुआ तो आज डेफिनेटली आज जो मौका छीन अपॉर्चुनिटी छू लोगों पास में वो बहुत ज्यादा छू और कलाकारों लीजिए बहुत बढ़िया होगो और कि ये देखो ना कि सिर्फ कलाकार वाली बात नहीं है आज अगर मी एक रेडियो में पुरान जमाना आरजे का सोची कि उन प्रोग्राम में आयो तुम लोग कान में सुनो ठीक छू नती वो रेडियो में लगो ये बात दोबारा कब ये बात में बात नहीं होची अचानक ही होगो इंटरनेट ऊपर मेल मान लो क्या क्या इंटरव्यू करो या तुम और हम आपस में बात करी आज जो देखने को ठीक छू 10 दिन बाद लग वो देख सकूं तक है नहीं तो वो इंटरनेट वो पावर दे है और दूसर के करो उन चीजों का बढ़े दे मतलब आज देश विदेश में तुम्हें प्रोग्राम के लिए लोग देखनी जब मी कन्नू कल देखनी तो पहली रेडियो पास या कोई पेनड्राइव या सीडी में ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि तुम आपको घर में सीडी चलाओ चाहो दूसर का सुने देना लेकिन आज जी तुम आपको घर में वीडियो बढ़ो चाहो जब वो उधर ले देख लेना तो वो वाली चीज इंटरनेट बहुत बढ़िया करो और ये जब सदुपयोग कर सकूं खासकर हमारे पहाड़ वाले लोग कि टेक्नोलॉजी के जोड़बे मान लो तुम्हारा अपने गांव में होम स्टे बड़ा दुनिया के कसी पत्ता लागल इंटरनेट में मान लो तुम आप वहाँ कोई बढ़िया तुम्हारे वहाँ फल तुमके लोगों को बुलाओ छो घर पे कसी आल इंटरनेट में जीपीएस ऑन तुम वहाँ पूजल तो वो वाल जो बात छो तुम प्रोडक्ट तुम लोग को यार कि मतलब कोई प्रोडक्ट बढ़ाया जो वो दुनिया का पहुंचा तुम लोग फेसबुक पर डालो लोगों ने देखे तो इंटरनेट अगर हम सही इस्तेमाल करो जब ये बहुत बढ़िया चीज छो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और एक बात योले छे कि तुम ले इन चीजों में बहुत सपोर्ट कर छे हम देखनु कि तुम एक पहाड़ी ऐसा भी या उत्तर का पुत्र या फिर बहुत तरीका कार्यक्रम था जैमें हम बहुत नन नन जगहन पे जाबे तुमले उन आदमी आइडेंटिफाई कर छे और उन्होंने प्रमोट कर छे और उन्होंने बहुत फायदा ले मिलने हो तो ये तो एक जीता जाता उदाहरण हमार समझ छे कि तुम कससे उन चीजों का सदुपयोग कर छा और हमारे लिए ये चीज में एक अनुभव छे हम देखनु कि अभी देखो हम और तुम बात कर रहे हैं और 400 500 लोग 450 500 लोग लगभग हमसे यार देखो मैं जबकि वो सिर्फ कुमाऊनी भाषा में बात है और एक कुमाऊं मतलब पूरा दुनिया में बहुत एक नान जगह है जेमें कुमाऊनी बोलने वाले बहुत कम लोग छन हिंदी कुमाऊनी बोलना सब और हमसे समझने वाली भी है वे काम 5 साल तक पहले तक हमसे लगता कि कुमाऊनी खत्म हो गए बोलने ही कोई नातिन आज हम देख लो कि आरजे काव्य या हरीश रावत या फिर अनूप शाह जी या फिर बहुत लोग छन बहुत लोग मतलब 3 तो हमारे कार्यक्रम में ही पद्मश्री आ गया और आज तुम्हारे जैसे लोग छन इतु का आदिम कुमाऊनी बोलना था मैं एक एक अनुभव मेरे लिए चाहिए मैं कि कुछ 4-5 दिन पहले मैं एक शादी में जाए थे ब्याह में बरियात में जाए तो वहाँ एक रवि पंत एक लॉन्ड में मिल छे तो उल मैं तो क्यों चचा मैं आपका प्रोग्राम देख के मुझे ऐसा लगता कि मैं कुमाऊनी क्यों नहीं बोल पाता तो मैंने बोला अच्छा भाई तू तू तो सक्सेस स्टोरी है हमारी तू ही हमारी सक्सेस स्टोरी है तूने अगर ऐसा फील कर लिया दैट मीन्स कि हमारा काम हो गया तो नहीं जो नहीं आप बहुत बात कर रहे थे कि इंटरनेट का क्या सदुपयोग हो सकता है तो ये हम खुद देखन में कि कससे हम आदिमुन का दगर जुड़म नया और इन कार्यक्रम मतलब एक बहुत छोटी कोशिश है हमारी लेकिन हम 40 42 45 हजार व्यूज जब हुनान कुमाऊनी प्रोग्राम अक्सर हमसे यो लक्ष्य की कुमाऊनी खत्म नहीं हो रहे और नई पीढ़ी ये दोबारा उठा ली तो तुम्हारे तक बात करते करते बहुत बढ़िया लगा हमने और बहुत लोग हमारे तक जुड़ गए मतलब ये हमारे साथ रिकॉर्ड टूट गया ये कार्यक्रम कि लगे तुम ले शेयर कर रहे हो लगभग 450-500 लोग हमारे तक देख रहे हैं और लोग लगातार जुड़ते रहो हम बहुत देर तक ले बात कर ला जब तक तुम्हारा मन होला ये एक बात मैं तुम्हारे तक जानना चाहूँ कि तुमने देहरादून ऊना के बाद खास तौर पर पिथौरा ये अपना उत्तराखंड फोकस करते हुए जो कार्यक्रम शुरू करे उनके बारे में तुम थोड़ा अपन अपन तरीका बताला तब बढ़िया लगल जी तो मैं तुमको बताऊँ शुरू पे मी आइन 19 जनवरी 2018 दिन या आई देहरादून हम ऑफिस में पूजा वूजा हो वी बात
एक लाइसेंस हूँ MIB तरफ पे हूँ उमें टाइम लगना छी ऑफिस बड़को छी हाँ, तो हम लॉन्च भई जुलाई में मतलब 6 महीना टाइम छी अब मैं जगह ये आ जाए यार कोई और मुझे सोची यार डबल मिलनी ऑफिस में बैठो समोसा खाओ ले जाओ घर की दिक्कत है अब मिल ए भी महन तो चलो तस्से भी बार मिल को यार ये ना वो वाली बात है यार इसी तो मैं खराब हो जाऊं अगर मैं इसके खाली ऑफिस होने के काम नहीं आ रहा या ये उसके में मेरे को यार एक काम करूं रेडियो जब लॉन्च होला तब हॉल स्टार्ट होला तब हॉल मी आपण के करना मैं तुमको बताऊं ना उस टाइम पे मैं फेसबुक पे सिर्फ 17-18 हजार लोग छी जी। जमीन देहरादून आई हूँ कि लेकिन भैर वाल छी उससे कहना और इंस्टाग्राम में मुश्किल पे 300 लोग और उत्तर का पुत्र नामक कोई चैनल यूट्यूब पे छिए ना खाली एक नाम हम्म। छी वो मैं जब कलकत्ता में छी जब ये दिन इससे बात है तो हमारे वहाँ एक दगड़ी छी उनको यार ये उत्तर का पुत्र बहुत बढ़िया चीज थी तुम कुछ करना है इसका मिलको ठीक छो तो मेरी यूट्यूब पे चैनल बड़ा उत्तर का पुत्र मिलको यार की पहाड़ कहानी बोनो तो फिर बात है कि यार पहाड़ पहाड़ की कहानी कौन मेरे को यार हम हमेशा क्रिटिसाइज करनो या ये कोनो की पहाड़ नहीं होन के कोई के नहीं करनो है हम हमेशा नेगेटिव रोनो कोई तो हल जो के करनो नल तो मैं एक दिन इसके बैठ पे ऑफिस में बैठ के अखबार पढ़ना चाहिए मैं दगड़ी छी ऑफिस आ मैं उनको कॉल मिलता है यार अखबार जब पढ़ते हो इसलिए मैं पढ़ा करो कि रेडियो पे क्या बोलना है इसलिए पढ़ा करो कि अपनी नॉलेज के लिए क्या इससे मुझे जानकारी मिल रही है मैं ऐसी एग्जाम्पल देना चाहिए तो मैं एक नाम छी कुंवर सिंह जी कने तो उन्होंने की करो परेशान हवे उन्होंने क्या कहते हैं उन्होंने अपन गांव में उन्होंने रोड नहीं थी तो उन्होंने गुस्से में वे जो है फावड़ा लगाना शुरू करो जब उन्हें पूरा गांव वाला लग गया आई थिंक 10 दिन में 3 किलोमीटर सड़क बढ़ाई थी या 3 साल पहले बात थी मेरे को यार बहुत बढ़िया स्टोरी छुई हो मेरे को ये कौन चाहिए यार लोगों के फिर मेरे को यार मैं इसके कौन लोगों को पत्ते नहीं लागल तो मेरे को यार एक काम करो फिर हम लोग एक आर्टिस्ट चाहिए उसमें बुला जब हम लोग यार तू आ तो मेरे को यार यस यस मैं दिमाग में छू तो स्केच बड़ा पाला तो वो पेंटिंग करची उसी मेरे को यार स्केचिंग में समझ लूँ थोड़ा फिर वो लगा जब बढ़ गए हम यार बहुत बढ़िया होगो तो हम लोग वो वहाँ पे शुरुआत है एक पहाड़ी ऐसा भी तो फिर हम लोग एक पहाड़ी ऐसा भी सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 शुरू करो फिर उत्तर का पुत्र चैनल पर मेरे को यार कोयल प्रदेश के सबसे पहली पहचान मिलूं वहाँ जो एक तो खाना और दूसरा गाना मेरे को अब खाना लीजिए तो यह है बे खान पड़ा गाना यह है हम्म। सको कि मैं यहाँ कहूंगा कोई दूसरा जागले सुन लिया तो मेल जो आर्टिस्ट थी पहली तो जो वो टाइम पे नई आर्टिस्ट थी उनको बुला फिर मेरे को हमारे जो सीनियर वाले नरेंद्र सिंह नेगी फिर प्रीतम भरतवान जी हीरा सिंह राणा जी मेहरा जी वो सब वो फिर मेरे को यार ललित मोहन जोशी है गया गजेंद्र राणा ये सब मीना राणा जी है गया कल्पना चौहान जी है गया और हम लोग किशन महिपाल ये सब मेरे को धीरे 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 उसका है तो फिर वो उत्तर का पुत्र अंदर मिलू वो शुरू करा फिर मेरे को यार मेरे को ये लागो वो टाइम पे तो मेरे को पता नहीं थी लॉकडाउन लॉकडाउन यस का नहीं मेरे को यार बहुत लोग धैर्य रूनी फिर वो धीरे धीरे यस हुआ कि मैं फेसबुक और यूट्यूब पे लोग जुड़ने लग गया जब वो जो यार फेसबुक पे जो 1.5 लाख हम ज्यादा है गया फिर वो यूट्यूब पे जहाँ जीरो थी वहां वो 80-82 हजार 89 हजार है कि वो जहाँ इंस्टाग्राम में 300 लोग थे उला 25 हजार मेरे को यार जब विदु लोग प्यार देने मेरे को इनमें बहुत ज्यादा लोग ऐसे जो भैर रोने तो सबको अपन गांव याद हूँ तो मेरी गांव की छाँव चिट्ठी काव्य को करके एक प्रोग्राम बढ़ा अच्छा। उनमें मेरे को तुम चिट्ठी लिखो आपको गाँव लीजिए मैं पढ़ूँ तो भी 10-15 एपिसोड करें हम पूरा साला सर्दी बात छी फिर हम एक काव्य लॉजी करके पोएट्री ऊपर शो करो मैं 10 पोएट बोला मेरे को तुम पहाड़ समस्या में मतलब यहाँ जमीन जंगल और जितने भी माइग्रेशन और वो जो लोग यहाँ समस्या छीन उन चीजों ऊपर जो है पोएट्री करो तो वो एक शो बढ़ा फिर एक मेरे दोस्त विलेज कने एक वीडियो करो उनमें कीजिए कि हम पहाड़ में अपन घरों के कुनाची गांव के कि ये घोस्ट विलेज है भूतिया गांव तो मेरे को यार ये गांव जगह अच्छा तबले अब उसे मेरे को नहीं ना ये मेरी 1.5 साल पहली वीडियो बना लेकिन ये लॉकडाउन में देखो वही परिणाम गया है कि लोग वापस अभी अपने द्वार खोलना चाहिए वो मेरी 1.5 साल पहली कदे की यार ये घोस्ट विलेज बढ़ाओ इन्हें जगह दोस्ती करो गाँव जगह यस कने तो एक ये प्रोग्राम छी तो ऐसे और लेकिन तो ये सब करो बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें क्रिएटिविटी तो वास्तव में सब लोग पसंद ले करना कि लेकिन ये वाली मुझकी हम अगर जो ट्रेडिशनल चीज चलते ही रहना उन्होंने नया लोग पसंद नहीं करना कि लेकिन अगर हम सब पेन पे जस्ट कर ला नया लीक न बना तो कोई खास आदमी नोटिस नहीं करना तुम्हारी खासियत यही है कि तुम नया तरीका सोचा और कनेक्ट कर सा लोगों का दगड़ इसलिए लोग तुमसे पसंद ले करना उत्तराखंड में या देहरादून में काम करना तुम्हारा अनुभव कैसे हो मतलब जब तुमने वहाँ काम करना शुरू कर तो कस लोगों का तगड़ा संपर्क कससे बढ़ा है और कससे मतलब तुम्हार जो 3-4 साल तुम्हार यहाँ हो गया तुमसे देहरादून में तो तुम्हार उत्तराखंड में काम का खास तौर पर काम करना तुम्हारा अनुभव कैसे हो एक बार में कुछ बताला हमसे।
ना ना उत्तराखंड तो यस हुआ मैं अगर ईमानदारी बात करूँ कि देहरादून जब मैं 3 साल पहले आई जब ये पे पहले मैं कभी देहरादून नहीं हरची मतलब मैं मसूरी कब तक घूमना लीजिए जब जयपुर कानपुर में छी दगड़ियों का लिवे जाची पर यहाँ कभी मैं परमानेंट देहरादून कभी ए दिन नहीं रोची कब तक मैं सिर्फ ये सोच में आई मेरे को यार देहरादून जानी और देहरादून जो छू ना हमें उत्तराखंड अगर राजधानी छू तो उत्तराखंड में तो देहरादून देखी जा लेकिन देहरादून में उत्तराखंड नहीं देखे ना मतलब हम्म, सब जगह लोग हम्म, छीन लेकिन वो उत्तराखंड का जो कल्चर जैसे हम हरेला मनो लो फुलदेई मनो लो इगास मनो लो जो वो चीन हमारे तीज त्योहार घुघुतिया त्योहार सब यहाँ उदो नहीं मरो लोग तो मिल ये जी सोचो यार मिल को कि यहाँ ने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सबसे पहली ये छू कि अपन लोगों को जोड़ो अच्छा मील हमेशा ये बात उन्हें मतलब ये सपोर्ट करो कि यार देहरादून में भले ही रेडियो देहरादून में सुनाई दी ना हो, लेकिन मैं वीडियो माध्यम पूरा उत्तराखंड के लोगों को कनेक्ट करूँ तो जब मैं अखबार पढ़ी या कोई मैं देखा उत्तराखंड का कोई जगह मान लो कोटद्वार में कोई के करना अलमड़ में कोई के करना उत्तर काशी में के करना मैं वो खबर पढ़ती मेरे को पता थी कि मैं रेडियो में बुलाना ये सुनाई नहीं दिया वहां लेकिन फिर ले मेरे को ये मैं बात करो ये बात का हम देहरादून में सुनो तो उसी चलो, कने फिर धीरे धीरे की बहुत ही लोग जुड़न हो गए फिर वो वीडियो वीडियो आई जब लोगों ने देखो यार ये कोई छू और पहाड़क छू और देहरादून में बात करूं ये रेडियो जॉकी छू बहुत लोग तो ये चीज उन्होंने पहली बार मतलब रेडियो जॉकी मतलब अच्छा आरजे काव्य उस बात इसलिए कि ये हाँ तो जी, हाँ पहले जी, रेडियो जॉकी और वो पत्तन रहती वो कमर्शियल रेडियो स्टेशन ले रहती यहाँ कम्युनिटी रेडियो हम्म, थी पर कम्युनिटी हम्म, रेडियो आप रीच हूँ और शायद वो थोड़ा उन उदू उलन रहती तो लोगों ने देखा उनको यार अच्छा रेडियो जॉकी तो काव्य होता है वैसा वो वाला बात तो मिलकर यार तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा आज के टाइम में ये हम्म, हूँ कहने जानू हम्म, जब मैं एक दिन रणखेत जब थी वहाँ मैं उसको नहीं अरे आप तो वो हो एक दिन ओली घूमोगे आपके तो वीडियो देखते हैं ऐसे तो बढ़िया लगूं और फिर मैं ये होने एक जिम्मेदारी एहसास ले हूँ जी कि जो काम जी तुम करना चाह उके बढ़िया करण छू अब जब तुम अगर कोई लेवल बड़ा है यहाँ तो आप यहाँ भाई यहाँ नहीं जा सकना यहाँ पे मजी जान छू तो जब मील आपने ये पुरान चैनल ले छोड़ो 8 तारीख है अक्टूबर का दिन और जैसे जी मील 10 तारीख जी है 9 तारीख है मीडिया में अगोची 10 तारीख है मील खेतों में डालो फेसबुक पे 2 लाइन 4 लाइन लिख पे तो अब वो मैं से एकदम बिल्कुल अरे क्या हो गया यस उसके ने फिर 2 दिन बाद मील वीडियो लाइव करो जो एकदम लोगों के लगो यार यस उसके ने तो अब वो एक जिम्मेदारी एहसास करूं अब जी जस बेइले जी मीलू एक वो करो कि स्टैंड अप उत्तराखंड करने में करनी एंटरप्रेन्योरशिप ऊपर की स्वरोजगार के लिए उस करुण को छो मतलब कदू आज मैं देखना छी 2000 में सुबह कमेंट कर चुकी है अब मेरे को यार ये कदू चलो, जिम्मेदारी एक 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 ये बात तुम याद बता दी कि आप तुमर की प्लान है कि लेकिन लोग उनको यो एक डिक्लेयर कर दी यही कर दी कि आरजे काव्य अब फ्यूचर प्लान की छन उत्तराखंड का उत्तराखंड खिन तुम की करना चाहो चाहो और तुम्हार 9 तारीख आखिरकार होने की 9 नवंबर तो वो तो 9 नवंबर का नहीं बताई है चलो चलो, लेट लेकिन इट एक बी। हिंट छोटा मैं देना कि ये फिर जब यू नो जो चीज में स्वचनी मी इदु मतलब मेरे को विश्वास चूंकि जब मैसों का पत्ता लागल ना कि अच्छा यह चीज था तो लोग कॉल यार ये चीज है ना बिल्कुल जरूरत थी और बिल्कुल बढ़िया चीज के लिए कि मैं बताऊं नहीं मैं यो ट्विटर बात तक तो फेसबुक हमसे पूरा इंस्टाग्राम भरोसा है। ये बात तक तो हमसे पूरा भरोसा है कि आरजे काव्य जिले कराला वो पहाड़ के लोगों का उत्तराखंड के लोगों का मन में रहो मतलब मन में बस चलो चीज ये चीज तो बहुत बढ़िया है। हम उन पूरा विश्वास है और हम तुम्हारे दगाड़ले छो हम हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और लाखों लोग तुमसे पसंद करना। तो मैं एक एक सवाल और तुम और पहाड़ के दगड़ आप कतुक संपर्क मतलब जो तो मेंटल कनेक्शन हो गया ना कि तुम पहाड़ के बारे में सोचा तुम्हारे अपन गांव में कतुक ऊंजान हो सोमेश्वर तो बहुत सुंदर जगह है मैं जा रही हूँ या बागेश्वर तुम्हारे कतुक अपन पहाड़ और तुम्हारे परिवार के आगे इजा बोझू या पहाड़ में रुना नहीं है कससे की छे। ना ना मेरे पूरा संपर्क छु मी खाली नौकरी मी मेरे घरवाली में छोट नन भाई यहाँ बाकी मेरे एज बाबू में दादाजी वो बक्सर में थी रोनी और मैं बाबू तो यश छु कि मतलब हर संडे मतलब मंडे टू सैटरडे उन्हें स्कूल हूँ और रविवार दिन वो मतलब 7 किलोमीटर है छु जब कोई संडे यश नहीं हो जिसमें वो गाँव नहीं जा और मेरे यशु जब मैं बक्सर जो ना कोई बार ये नहीं होना एक फेर में जरूर गाँव मतलब सब पछाड़नी हाँ बरियात रियात में आप पॉसिबल नहीं होने के लिए कह के बरियात कब है जा कह के कब है जा तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो जान लेकिन अगर मैं बक्सर में जब जरूर ये सुन कि मैं आप मको और आपको गाँव दुए जाके मेरे को तो मतलब यस ची
कि मैं मकोट में बहुत लोगों को ये लगती कि मेरे गोले ऊँचू मतलब जब नंची हाँ नहीं थी ना हाँ। उनको लगे ये जो है फिर बाद में पता लगा अरे ना ये मकोट चाहिए तो मेरे दुए जाग जो छु उससे ऊँचू जी और पूरा मतलब ऊण जान मतलब और देहरादून होना बात तो यह हगोई कि पहली थोड़ के लेके कलकत्ता जयपुर कानपुर दूर चीज है वो साल में एक प्यार ऊंची देहरादून होना बात तो ये जो हर 3 महीने में बक्सर तो ऊँचू बहुत बढ़िया। तो अब मैंने एक तुमने कम्युनिटी रेडियो एक नाम लीजिए, मैंने थोड़ा बहुत आइडिया छा पहाड़ में कम्युनिटी रेडियो बहुत सक्सेसफुल हो सकते मैं मतलब जो तुक मैं पता छे तो एक बार तुम थोड़ा अगर तुमसे आइडिया छा कि कॉमर्शियल रेडियो तो शायद फीस ले कुछ ज्यादा छे और उनमें कुछ लिमिटेशन छे और लेकिन कम्युनिटी रेडियो जहाँ तक मैं आइडिया है कि वो एरिया मतलब कवर्ड एरिया बहुत कम हो लेकिन वो फीस कम है तो तुम थोड़ा अगर बताला लोगों ने पता चलो कि कम्युनिटी रेडियो और कमर्शियल रेडियो में क्या अंतर हो और हो सकता है कि ऐसे कोई इस आइडिया लगो कि लेकिन हम छोड़ो पंतनगर यूनिवर्सिटी है जैसे उकले एक मुक्तेश्वर में कोई एक गांव है वहाँ एक कम्युनिटी रेडियो है गढ़वाल में कुछ कम्युनिटी रेडियो छन तो तुम थोड़ा बताला अगर कि कम्युनिटी रेडियो और कमर्शियल रेडियो की ऊंच लाइसेंसिंग वगैरह किस तरीका ले ऊंची तो थोड़ा चीज बिल्कुल अगिल बढ़े जो आई थिंक तुमने बहुत ही बढ़िया सवाल करो बिल्कि बहुत लोग मेरे को ना फोन ले करनी या मैं कब तक बक्से जानू या कह जानू या हल्द्वानी वो पूछनी कि यार यहाँ ले खोल दो अब उनको लागू ये मजाक में इसके खुल जाए हो मतलब आप खुल जाए तो एक्चुअली यस हूँ जो कमर्शियल रेडियो हूँ जब मैं काम ले कर पहली तो वो तो फीस बहुत हाई छू मतलब वो 15-20 करोड़ प्रोजेक्ट हूँ तेल तो बात ले नहीं करन मूल्य नहीं लगो उनकी भागो उस वाले हिसाब तो जी वो तो बहुत महंगो छू जो कम्युनिटी हूँ कम्युनिटी तो एक रीजनेबल अमाउंट में शुरू कर सकता लेकिन ऊपर चलूना कॉस्ट है अगर प्रॉपर तरीके चलाओ जब वो मतलब बहुत खर्च छू यस नहीं मतलब देखो स्टार्ट होने एक अलग चीज हुई उससे बात भाई कि तुम दुकान खोले है लेकिन दुकान बधेर जो सामान छू वो तो मैं तो डबल लगनी ना तो कम्युनिटी ले सही उस छू मैं ख्याल पहाड़ में तुम्हें बिल्कुल बढ़िया चीज कहो कि पहाड़ में सक्सेसफुल है सकूं लेकिन दिक्कत कहाँ छू ना आप ये समझो जस्ट मी बुलानो रेडियो में तो अब एक जो सुनन वाल छू उके एक प्रोफेशनल आवाज हूँ वो जो कंटेंट देना जो बात करना वो लगो यार इसमें कुछ बात है कि लेकिन जस्ट मील बता कि हमने ऐसा किया वैसा किया दोस्त विलेज किया एक पहाड़ी किया तो वो कॉन्सेप्ट और वो चीज जो है वो जोड़ो लोग लेकिन कम्युनिटी में वहाँ क्यों होना हो कि वहाँ जस्ट खोल दी जब फिर वो बात करनी जब 1 घंटे तक बातें करनी ठीक है फिर गाना कंटेंट चलना चाहिए फिर गाना चलना फिर वो एक आदमी बुलाना तो पूरा दिन वही बुला देना हूँ मैं फिर कब से रिपीटेशन बहुत बाजो हाँ रिपीटेशन नई चीज नहीं होना फिर लोगों का अवेयरनेस नहीं वीक एडवर्टाइजमेंट नहीं करो उमें प्रॉपर टीम नहीं धर भाई उला की उमें डबल आला रेवेन्यू लीजिए तुम्हें सेल्स टीम धरण पड़ल प्रोग्रामिंग लीजिए कम से कम 3-4 आरजे धरण पड़ल बढ़िया गाना वो सेंस उस हिसाब प्रोग्राम करण पड़ल तब एक रीच बढ़ो या ना फिर तो फोकस खुला नहीं पॉइंट भी लागू करो जैसे जैसे कि पंतनगर यूनिवर्सिटी जो कम्युनिटी रेडियो है उन्हें किसान उन्हें फोकस पॉइंट है मतलब सभी जो प्रोग्राम उन्हें उन किसानों को फोकस करते हुए या फिर मतलब कोई सिटी या गांव या इलाका फोकस करते हुए इसका ठीक बात है कि मतलब एक ट्रेनिंग या फिर कोई अवेयरनेस जरूरी है और लेकिन लोगों को बारे में पता ना आते इसलिए लोग तरफ मतलब सोचना कि कस्से होल की होल लेकिन एक फील्ड यो छा जो पहाड़ में जो कर ही सके कि मैं देख चुकी बंगाल या फिर साउथ में शायद बहुत कम्युनिटी रेडियो छन और सक्सेसफुली चलना नहीं चलो यो एक नई चीज सीखने को हो गया कम्युनिटी रेडियो और कमर्शियल रेडियो तो बातचीत करते हुए बहुत बढ़िया लगा मुझे और लगातार लोग कमेंट ले कर और कुछ लोग तो ये ले कमेंट की आरजे काव्य एक अगर कोई गान गा देला तो हम किन उससे बढ़िया लगल कि तुम और उठने बैठने सिंगर उनका दगड़ छा कलाकार उनका दगड़ छा तो और तुम गा चाले कभी कभी हमले सुन ले लग छे कोई अगर हल्का फुल्को मूड में तुम गुनगुना दिला तो बढ़िया लगल सिंगर गायक संगीतकार राइटर हूँ तो बैठूं बैठनू में लेकिन असर के नहीं में एक गुण नहीं तीनों ने एक चल गाना मेरे को एक्चुअली बहुत बढ़िया लगू गिरदाक और भी अक्सर वो गाना गानू और किले की ये लीजिए ले गानों के लिए मेरे को एक पॉजिटिव अब उसी तो यह सुने मैं कह के लगे नो कॉल यार तुम बोल ये गाना गा दे मेरे नहीं गाय करना है ये लीजिए मैं गिरदाक गानो गाना वो मेरे को लागू कि उत्तराखंड जी बड़ कमालक छू जी और वो ये छू कि ततुक नहीं लगा उदेख घुनन मुनली
टेक ततुकनी लगाओ देख गुन मुनाली नी टेक जता एक दिन तो आलो ओ दुनिया दुनी में ओ जता एक दिन तो आलो ओ दुनिया दुनी में जब त्यार मेरा निहोल जब नंटुला निरोल जब त्यार मेरा निहोल जब नंटुला निरोल जता एक दिन तो आलो ओ दुनिया दुनी में ओ जता एक दिन तो आलो ओ दुनिया दुनी में चलो एक अंतरा ना कह दीजिए एक लास्ट। जी जी चाहे हम न ले सकूं चाहे तुम न ले सको, चाहे हम न ले सकूं चाहे तुम न ले सको, जेता क्वे न क्वे तल्यालो ओ दुनी में ओ जेता क्वे न क्वे तल्यालो ओ दुनी में। बहुत बिल्कुल बढ़िया, तुमने गिरदा की याद दिला दी। गिरदा दगाड़ और बहुत बहुत प्यार और स्नेह हमसे मिलचे गिरदा। और एक बात मैं ये जोड़ना चाहूँ कि जो हमार पछिल बैठे हिमांशु पाठक हम ऑपरेट कर रहे उनले एक वेबसाइट बना रखे कुमाऊनी आर्काइव्स.com। वो हमले लॉन्च कर 10 सितंबर गिरदाक जन्मदिनक अवसर पर। और वो वेबसाइट एक खासियत छे कि जो दुर्लभ पुस्तक किताब मैप या इस चीज जो छन हमारे कुमाऊं गढ़वाल उत्तराखंड भर में उन्होंने डिजिटलाइजेशन कर रखे छे हिमांशु। अच्छा हाँ, कुमाऊनी आर्काइव्स.com वो वेबसाइट नाम है। और वो वेबसाइट में लगभग 500-600 इस किताब हम एड्रेस हम देख सकते स्क्रीन में। कुमाऊनी आर्काइव्स.com में डिजिटलाइज्ड बुक्स अवेलेबल छन फ्री डाउनलोड। जो दुर्लभ किताब 1840s बैठे लिबे जो अंग्रेजों के टाइम पर जो किताब छपने शुरू हुआ कुमाऊं फ्लोरा फोना पर्सनालिटीज जियोग्राफी मैप्स इवन जो फर्स्ट कुमाऊनी रिकॉर्डिंग है गाना की 1910 दशक रिकॉर्डिंग है उले वहाँ अवेलेबल है। तो यो काम ले जो हम बात करें था इंटरनेट कसे रीजनल लैंग्वेज उन को सपोर्ट कर सकती। तो ये बार में हमारी टीम काम कर रहे। तो अब एक मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूँ कि अगर कोई पहाड़ों युवा या बच्चा तुम्हारे जैसे आरजे बनना कोशिश कर जाए तो वो कस तैयारी करनी चाहिए। मतलब मान लीजिए 10th में पढ़ छे और 10th में करते करते वो दिमाग में छो कि मैं आरजे काव्य बनना चाहूँ तो वो अल्ले बड़े की तैयारी करनी चाहिए। तुम थोड़ा गाइड कर ला। आरजे काव्य नहीं बढ़िया यार चलो आरजे काव्य क्यों करो आरजे तो काव्य जी हाँ, तो मैं कहना मतलब ये छू कि जोले बढ़िया आपुन आपुन हिसाबल बढ़िया और जहाँ तक बात छू कि भाई तैयारी कस करूं बिल्कुल सही बात छू कि स्कूल लेवल पे बहुत इम्पोर्टेंट छू। मैं हमेशा ये कहूँ यार कि आप ये देखो ना जो छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं 11वीं 12वीं मतलब एक छठी कक्षा में जो बच्चे चुने आज के टाइम में उनको मोबाइल बहुत बढ़िया गने चल रही हूँ बढ़िया गने बारे में मालूम छू। वो बक्सर में अलमाड़ में पिथौरागढ़ में चंपावत में टनकपुर में भेड़बे उत्तरकाशी में भेड़बे वो जो है अमेजोन पे के चीज ऑर्डर कर लेना हो तो ओके मालूम तो सब छू। हाँ बात ये छू कि अगर ओके ये फील्ड में हूँ छू मैं फील्ड में हूँ छू या के काम करन छू तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज छू कि आप उस जबानों ऊपर काम करो एक्सप्लोर करो। मैं ये कहूँ कि जो लह व्यक्ति जर्नलिज्म फील्ड में हूँ चाहे वो रेडियो जॉकी हो एंकर हो राइटर मतलब क्रिएटिव हो पॉलिटिकल स्पीच राइटर हो एडवर्टीजमेंट राइटर हो जो लो चाह सबसे पहले तो जरूरी छो एक्सप्लोर करो कि दुनिया में क्या होना तो बारे में जानकारी लिखो वही बात अपनी जबान में काम करो जबान में लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट छू कि जो तुम बुलाला वी वे बहुत लोग सिखा अगर मैं सही बुलानी ना तो दूसरा कॉल यार यस्सा बुलान छो यार बहुत बढ़िया छो अगर मैं बेकार बुलाऊं या नॉर्मल बुलाने आदमी को यार तस तो हमले कदिनो यार उन्हें की बात छू तो तस करने तो बहुत इंपॉर्टेंट छू लैंग्वेज जो लोग भाषा इस्तेमाल करना चाह हिंदी करना चाह पहाड़ी करना चाह अंग्रेजी करना चाह वो जो लोग भाषा जो लोग जबान छू वो में काम करो प्रैक्टिस करो शब्दों का लिखो कॉन्फिडेंस लेवल अपन बढ़ाओ और वो बढ़ो नॉलेज वो क्या किताब नहीं उनकी तुम पढ़े छो चट पे खैली उस नहीं हो उन नॉलेज जब तुम्हें बधे रहूं तो तुमको ये लागू यार कि मैं अंदर छू अगर कोई मेरे को पूछ लो मैं बता दी उनके दिक्कत है तो वहां पे तुम्हें कॉन्फिडेंस शुरू हो जाए तो मैं ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट छू।
और सबसे ज्यादा जरूरी छू कि जस दलाई लामा एक कोट छू अंग्रेजी में छू बट मैं यूं कहीं हिंदी में अगर बतूनी या पहाड़ी में की हम पास एक मुंह छू और द्वि कान फॉलो दी रेशियो मतलब जदू बुलाछा भी डबल सुनो और जदू सुन सकछा भी अद्दू के बुलाओ तो बहुत जरूरी छू जदू बुलाछा खूब बुलाओ कोई दिक्कत नहीं पर वी डबल सुनो दुनिया में क्यों होनो मैं इसकी कुणी तो बहुत जरूरी छू सुनना तो ये आरजे आरजे बनना कोई मतलब मेरे ख्याल कोई ट्रेनिंग वगैरह ले होना होने 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 कैसे कोई अगर कोई पेरेंट्स अपन बच्चा ट्रेनिंग दिलून चाहन था ये फील्ड में कुछ ट्रेनिंग वगैरह सुविधा ले चाहिए। कोई उसी होते छिन मतलब इदु छिन कि मतलब हर गली में दो चार मिल जानी अचान दिल्ली में तो लेकिन वहाँ की करनी वो बुलाल तुमके ये बात कल तुम्हें बड़े दून एक ये चीज है मेरे को बहुत सख्त नफरत पकड़ी नहीं बढ़ू और एक कॉलेजों में को नहीं ना हम तुम्हें ये कर देंगे ना वो ये जब तक वो ये बदेर पे नहीं आलो तुम ये नहीं कर सकना हूँ मैं तो इंस्टीट्यूट जाओ मास कम्युनिकेशन करो लेकिन वो कहे नौकरी लीजिए ना कि नौकरी लगे दिया ना पढ़ाई लीजिए कि यार ये फील्ड में हूँ के वो नॉलेज लेना लीजिए जाओ तो ये बात देखो कि दुनिया में क्यों होना उनके सुनो अगर रेडियो में उनसे आरजेस के सुनो अगर टीवी में जाना चाहो एंकरों का सुनो हिसाब अपन प्रैक्टिस करो वो खाली रेडियो इंस्टीट्यूट या कोई कॉलेज ज्वाइन कर भी नहीं हॉल की वो कॉल हम 100% जॉब गारंटी क्योंकि हमें वहाँ ना एक ये बहुत दिक्कत छू जब हम एडमिशन लेनू ना हम ये नहीं देखन कि पढ़ाई कहाँ बढ़िया छू ये सोचनो कि नौकरी को लगा लो वहाँ एडमिशन ले लो तो ये हाँ दिक्कत छू हाँ, और जब अब खुद अगर नौकरी लायक तुम बनला नौकरी तक तुम्हार पछिले बाजे लियो बात सही है। एक तुम्हार जो लाइफ है ना उसमें एक देखने वाली चीज जो ले छकी तुम पहाड़ बैठे तुमने अपन लाइफ शुरू कर छिया फिर तुम अगले पढ़ाई के बिहार निकल छिया फिर तुमने जो लर्निंग कर छिया अपन मतलब एक फील्ड में तुमने जो एक पहचान बनाया छ उक दगार तुम वापस आ छा एल तक तो देहरादून पुज रहे छा और हम उम्मीद करनू कि कवे न कवे प्योर जो पहाड़ छा वहां ले पुजला और अब इस हम देख लूं अपन आसपास और इंटरनेट में हम बहुत लोगों का अगर संपर्क में हूं तो ये देख लूं कि बहुत लोग पहाड़ में या अपन उत्तराखंड में वापस हुन चरण और अपन जो टैलेंट है कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कोई डॉक्टर है कुछ ले फील्ड है उन्होंने तो उन अपन टैलेंट वापस ले आवे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें उत्तराखंड की लेकिन किला कि तुम तो देहरादून में रुचा और हमारे पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो में तुम्हारी नजर रुचि तुमसे की लागछा कि जो हमार उत्तराखंड है क्या उन चीज उनकी तैयार छे कि जो लोग बिहार बैठे अवेर मतलब पहाड़ बैठे बिहार जाए ना लोग अगर वापस पहाड़ में या उत्तराखंड में अवेर कुछ करना चाहना था क्या इस सिचुएशन सुटेबल छे उनकी। देखो सिचुएशन तो कब तक सुटेबल नहीं होन वो जी बढ़ून पड़ूं क्योंकि ये सोच आज बे बहुत साल पहले ले ना एक चीज सोचो जब एक टाइम यसले छी जब गाँव में ए मैसे पास गाड़ी ऊंची ने तो जी रोड नहीं ऊंची पर गाड़ी ऊंची तो उके लगो नल की यार हुण से तो वील उ हिसाबल काम करो पुरान जमाने में हम देखी हम वहाँ के वहाँ फैक्ट्री छू के वहाँ के काम हो के काम हो तो सिचुएशन तो कब तक भल नहीं हो उगे बदलना पड़ो जस ये वाली बात छू कि पहली द्वि ढूंगो गए पाथरों गए आपस में मार गए आग जलो छी फिर उन्होंने कहा जी यार अब ये कदू दिन तक करूं फिर माची से आविष्कार हो तो उससे मेरे को लागू कि अगर पहाड़ में सिचुएशन उस नहीं ले जब तो उके बढ़ोन पड़ो आओ काम करो अपन सीखी काम करो जो फील्ड में नॉलेज छू एक चीज में हमेशा कोनो हमें यहाँ जो दिक्कत हो पहाड़ में जस में बे या पहुंची शायद में आपको लाइव में कि मान लियो हमल देखो कि कैले मडुआ बिस्किट बढ़ाई जब वो फिर सब जनी मडुआ बिस्कुट बढ़ाने में लग जाता भले पूरा सो मतलब ये है ना देखा देखी जी इदु हजार कैले को आप चप्पल फैक्ट्री जब वो गांव में फिर सब चप्पल बढ़ाने लग जाता तो उमें क्यों तुम अपुनला काम खराब कर सा वीक ले कोई नई चीज सोचो उससे सोचो कि यार कोई चीजें डिमांडेड छू अब कई लोग ये सुनी कि पहाड़ में मशरूम उगाओ बिल्कुल बहुत बढ़िया उगाओ पर ये ध्यान रखे कि पहाड़ में कदू जनी रोज मशरूम ये लो सोचो ना उगे तो है या वो मार्केटिंग खानी व्यवस्था ले उनसे सही बात तो या तो वो बाहर जा तो बाहर जाना के नेटवर्क छू तुम्हारे पास में वो बहुत इंपॉर्टेंट छू पहाड़ में अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा छू लेकिन आप ये सोचो ना जब हम ये उन्होंने कि पहाड़ में के नहीं हरोय ये मतलब कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी छू जब हम कुने की के नहीं हरोय मतलब होने संभावना पॉसिबिलिटी छू तो पॉसिबिलिटी को है। करो है ना को करो वो हम जस तुम्हार जस या बाकी जतु छी
वो करल काम और को करल। बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। तो हम देखनो कि बहुत लोग तैयार छन, मतलब इवन जैसे अब लॉकडाउन शुरुआत भेज ना, तो उस टाइम पे योले बात पैच की पहाड़ जो हमारे दोस्त छन उन, जैसे मान लो बेंगलोर में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर छन, वो अपन सॉफ्टवेयर अब वर्क फ्रॉम होम करम रहो छू। मान लीजिए अल्मोड़ा कोई आदिम छे, अब वो अल्मोड़ा उस लक्ष्य कि यार मैं बेंगलोर में अपन रूम में बैठ बैठ काम करूँ, क्यों ना मैं अल्मोड़ा ही आके वर्क फ्रॉम होम करूँ। लेकिन आज अल्मोड़ा तुमने स्थिति देख रखे रहते नीरज भाई आकाशवाणी बैठे कनेक्ट नहीं हो पाए हमारे तक, और आखिरकार मेल इंटरव्यू करने पड़े। तो एक पहाड़ बहुत मतलब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, कनेक्टिविटी या फिर मतलब रोड कनेक्टिविटी या फिर एयर कनेक्टिविटी या फिर मोबाइल कनेक्टिविटी, दिक्कत तो है ही। और ये मैं बहुत देख लूँ अब 20 साल तो हो ही गए हमले, हर साल उम्मीद करना कि कोई बढ़िया चीज आ ली, और लेट्स होप फॉर द गुड वेल बात है। तो और तुम कोई युवा लोगों की कोई खास संदेश तुम्हारे मन में कोई होलो? संदेश तो देखो, संदेश ये छु कि यार देखो, इम्पोर्टेंट ये छु ना, एक तो थोड़ा नेगेटिविटी हटोना जरूरत छु। जी। ये है सकूं कि कोई ये बात में ये लगे दिल, अरे तुम तो देहरादून बैठे हो इसलिए तुम कह पा रहे हो, हाँ, सच वो में। कोई भी लगा चल ये बात नहीं और हम मिला तो नहीं कर दूं, लेकिन मैं ये सुनी इनकी देखो यार, जोला आदिम जहाँ पूछो ना कि वजह लीजिए पूछो, मतलब कि अगर कोई लाइफ में सफल छो वी पिछाड़े कोई वजह छू, और कोई असफल छो वी पिछाड़े वजह छू। जो इम्पोर्टेंट चूंकि मैं आपूर्ण अगल बगल की चेंज कर सकूं। जस्ट मैं एक छोटा उदाहरण देना तुमके। आज बा आई थिंक 3-4 साल पहले बात थी, मैं जयपुर में थी, मैं ख्याल है। मैं घर वहीं जब वहाँ ने सिलेंडर पहाड़ों में कसूं, जबकि हमारे रोड किनारे घर छू सब, बक्सर ट्रक में जदुल्ले रोड किसी का ने। ट्रक अब वो उस ट्रक। गाड़ी आज कब तक रुकेली वहाँ के हिसाब ना मिल। मम्मी का पूछा, वो परेशान हर चीज में यार, वो कल गाड़ी आई, वो निकल गए जब तक मैं रोड में ले जाचे गाड़ी लगे। अब मिल को यार ये लो बात, मतलब अब कोई टाइम तो होना चाहिए ना, मतलब सिलेंडर। तो मैं गई वहाँ गैस एजेंसी, तो मेरे को यार कि मतलब कोई टाइम है आप लोगों का कुछ ऐसा। वो बोले आप कौन है? मैंने कहा मैं यहीं का नागरिक हूँ। कह रहे पिताजी का नंबर था। तो मैंने उनको, अब वो उनको लगा कि ये कोई बहर हो। उनको आपके सुपुत्र कह रहे हैं कि मेरे घर के आगे गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। मैंने कहा मैं तस नहीं कोड़ा है महाराज, मैं ये कुणी कम से कम घर में ईज बाबू सबू आप, मैं इस नौकरी में जानी है सबू वहाँ ईज रूम जब वो कहाँ सिलेंडर लिवे जाले यार, कभी एक टाइम होला वो हजार। खैर वो निपट गई। ई बात की बहुत पानी दिक्कत वहाँ बिल लगोई पानी, उमें मीटर रीडिंग लिख रही थी, रीडिंग का हिसाब आलू। मेरे को मीटर लग रही ना यार, मम्मी उड़ा ना मेरे को फिर रीडिंग है, फिर तस्से दी नहीं तू, और उदिन पानी नहीं होना चाहिए दिन बिला। मैं पूछ गए वहां, अब वहां लिखी भाई असिस्टेंट इंजीनियर जनता से मिलने का समय सुबह 11 से 12 था स्केल अप्रोच। मी और एक में नन भूलची जब वो भदेर बैठी पे आदमी बीड़ फिणो, इसी बैठी हुआ है कुर्सी में बीड़ फिणो जो। मेरे को कहाँ है ये साहब? बोले कौन है? मैंने कहा जनता आई है। वो घबरा हुए, बिल्कुल जनता बहर आया वहां के बाद भी गसल है। और एक उनको जनता कहाँ? मेरे को जनता की तरफ से मैं आया हूँ। कह रहे क्या हो गया? तो मैंने कहा कहाँ है ये साहब? उसको लगा यार कोई ठुल में ऐसा को विल फोन करो, अरे कोई आ गया यहाँ ऐसे ऐसे कोनो भागते भागते यही आए। मेरे को यार एक बात बताओ, आपने ये बिल दिया है, पानी आ नहीं रहा है, और इसमें ये रीडिंग कहाँ से? तो कह रहे भाई साहब अंदाजे से। मैंने कहा तुम अंदाजे से बिल दे दूं आपको? तो कह रहा नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा पानी तो आता नहीं तुम्हारे उसमें, आप कहाँ रहते हैं? कठार वाला वो भले को पकड़े फोन कर सो, जब तक मैं घर पूछे जब पानी कोई। मेरे को यार ये तो वैसे भी आ सकता था, मतलब देखो, राइट। अवेयरनेस वाली बात है ना लोग। तो मैं लाता हूँ इसका कमेंट को, यार आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? कह रहे हैं आपको कॉल यार तन कर नहीं सुनने भाई, ये सुस करने। तो मैं यह कौन चाहूँ कि जो समस्या और समाधान हमारे हगिल बगल है छू, एक तो ना बुलान स्टार्ट करो, सिर्फ गाई ने देन छू, जो काम नहीं करना जब कहो तुम अधिकार छू यार। तुम यार एक पानी सिलेंडर सही नहीं करें पानी से, तुम कौन सा हम देश बदल दियो ना हम राज्य बदल दूं? तुम पहले अपन पानी और सिलेंडर सही करो। मतलब नहीं, ये छोट छोट समस्या थी, तुम जब इनमें क्वेश्चन करना स्टार्ट है जाला, ठेकेदार रोड बनाऊन तब नहीं कॉल, जब रोड बढ़ जाला कल अरे तनु डबल खाएंगे। जब तुम जखना अच्छे वो डबल खाना चाहिए उभे किलो नहीं कहो तुम, और या तो चुपचाप बह रहो। अब नहीं कहो, आप तो बन गो, अब लगो भी डबल खाबे। जब वो खाना चाहिए तुम जखना अच्छे तब पूछे वो बात के ने, वास्तव वो में, बात वास्तव है। में बहुत बहुत सही बात है कि हम अगर कोई चीज एक जिम्मेदार छो तो हमले एज ए सिटीजन हमले कर्तव्य बन सकी, हम उंगली तो उठाई सकनो और उन चीजों को असर ले पड़ जाए। हम व्हाट्सएप में या फेसबुक में या आपस में बात कर भी क्यों, जब तक हम
जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है उथे बात कर ले तो चीजों को असर तो पड़ से बिल्कुल बहुत बड़े। बिल्कुल। तो मैं एक एक सवाल मेरे और है हम एक बार हमने देखे कि तुम उत्तराखंड इलेक्शन कमीशन और तुमसे शायद कोई ब्रांड एम्बेसडर बना वो की कहन थी वो की फर्क पड़ छे कुछ तुम्हारे अनुभव कसते हो घर में वही उज यस थी एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो छू भारत निर्वाचन आयोग जो जो मतदान करूं तो लोकसभा इलेक्शन लीजी हम कुछ आरजे सी अब वो अलग अलग शहर में थी तो यहाँ उत्तराखंड लीजी देहरादून लीजी बेसिकली मैं कहीं यूथ अम्बेसडर बड़ा रही तो मैं ये सोची मेरे को यार देहरादून में तो टीचर में बुलान अच्छी मैं लोगों के कहो कि वोट डालो और फर्स्ट टाइम वोटर जो छी बहुत हम्म इंपॉर्टेंट छो हम हमारे को कदू 18 साल में वो 28 का जानी वो वोटर नहीं डालन कुनी जी कोई जी कह छू कोई कह छू तो मिल देहरादून में जब काम करो जब वो बारे में बुलान स्टार्ट कर छो जब जनी ऐसी जना नंतीन जो भैर पड़ती देहरादून में बोला अपन टिकट करे भाई देहरादून आई और फिर मिल ये सोचो मिल को यार कि देहरादून में तो मैं लीजिए बहुत आसान चूंकि मैं अपन टिकट वो मतदान में जो नाम छो अक्षर पर कटे देहरादून में कर दू ना वीआईपी लाइन में लग बे यूथ अम्बेसडर सीन में तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिला एक आध गनर तगड़ में चला वोट डाल बे अजून में लेकिन मैंने कहा यार हाँ कस नहीं करण छू यहाँ पे बक्सर जान चाहे तो मैं बहुत बढ़िया देहरादून पे मीन और मैं दो तीन झंडी मिल बे पूरा रास्ता में हम लोगों के मिलते हुए उनका मोटिवेट करते हुए और स्पेशली यूथ कि यार वोट डालो बहुत जरूरी चूंकि लेकिन क्यों हो चुनाव हजानी कोई विधायक बढ़ गए कोई नेता बढ़ गए कोई सांसद बढ़ गए फिर हम कॉल अरे तो चोर चुके काम के नहीं तुम वोट दे ना 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 वोट नहीं दी चोर कहीं के दिन छू अरे तो जब ये नोटाई दबाओ के कर लियो ने सही बात तो वो और एक फर्क अपनी यस नहीं उनके में लेकिन ओवरऑल जो फर्क पड़ा आई थिंक 1.5 लाख नई वोटर जुड़े उत्तराखंड में जो जी जी मैं कहें वो कहो जी जी फिर बाद में मैं कहें स्टेट अवार्ड दे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी और जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सौजन्या जी उनुल जो है ये मतदान दिवस हूँ आई थिंक जनवरी में छी हूँ तो मैं स्टेट अवार्ड में कहें फिर उनुल दे राज्य पुरस्कार मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँ कि जैसे हम आज बड़े 10 12 15 साल पहले देखते हैं कि एफएम रेडियो सिर्फ दिल्ली कोलकाता मुंबई ठुल शहरों में होते हैं अब हम ये देखनो कि नान शहरों में मतलब देहरादून या फिर वो के लिए नान शहरों में आ गए तो कब है इस संभावना ले छै 4 5 साल बाद कि हम अल्मोड़ा में या बागेश्वर में कोई कुमाऊनी एफएम चैनल खोलो हम इस मतलब उम्मीद कर सकते क्या यार आप मुंह मत खुलवाओ मेरा नहीं नहीं खुलवाना ही था ना तभी तो बैठे हम मुंह ही खुलवाने के लिए तो बैठे इसके लिए मैं ये कहूंगा इंतजार करो 9 नवंबर देखो मतलब मैं अपने उद्देश्य में सफल हो गया हूँ मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट बहुत लोगों को समझ आ गए होंगे कि क्यों होने गए चलो कोई बात नहीं यो बातचीत हम अगल के बढ़ू तुमसे कोई जल्दीबाजी तो ना देनी बात खत्म करने की लेकिन मैं लगता है कि लोग तो बहुत जुड़ रहे हैं और जुड़ते रह जाओ और बात कदू अगल के बढ़ कदू सकती देखने ना वो चावल सोचो थ्री मैं कॉल फिफ्टी यार आप सीधन जो यार हैं 350 देखो मैं 350 चलो लोग मैं 10 मिनट आई 350 कर लोग लेना तुम्हारे हिसाब से कम हो सकते कि लेकिन तुम तो बहुत ठुल ठुल लाइव कर चा लेकिन हमारे हिसाब से कुमाऊनी भाषा अगर हम देखनो कि बहुत कम अरे लोग मीनला आज देखना पहली फेर यो एक घंटे बेटी में पहाड़ी बुलानी है और मीन शायद यो आज यो हिंदी और यो अंग्रेजी शब्द कम इस्तेमाल करो जो आदमी कुमाऊनी बोलना छोड़ दी ना वो हमारे कार्यक्रम में बात कुमाऊनी बोलना दोबारा शुरू करना हमारे तक फिर उन्हें फोन में सही बात बात है कुमाऊनी में बोलना अरे बिल्कुल सही यो बात है हमारे आप देखो ना आई थिंक मीन सिर्फ 5% शब्द जो चाहिए ना हिंदी और अंग्रेजी इस्तेमाल करें बहुत 95% में ख्याल मील कुमाऊनी बोला आज जब तुमने शुरुआत में की उसकी मैं हिंदी मतलब कुमाऊनी बोलने का आदत ना थी लेकिन जब तुम बोलने में चाहता हमसे लगूंगा कि तुम तो हमारे लिए बढ़िया कुमाऊनी बोल सकते हैं और बोलने में अच्छा अरे बहुत बढ़िया और ये चीजें हम देखला कि जो नया पीढ़ी के लोग देख रहे हैं नया युवा लोग या टीनेजर्स ले ये प्रोग्राम्स देखना उनसे लिए यो देख भी बढ़िया लागल कि आरजे काव्य जस्ट जो एक जाना पहचाना चेहरा छन उन कुमाऊनी तो बढ़िया बोलना तो मैं जैसे तो हमारी एक सक्सेस स्टोरी बता ने 4 5 दिन पहले मैं एक ब्याह में एक रवि पंत मिलचे हुकूमत की मैं क्यों नहीं बोल पाता हूँ मैंने कहा भाई अभी भी बोल सकते हैं तुम क्या है दिक्कत है तो ये इन चीजों में बहुत फर्क पड़ा मैं इस लक्ष्य तो अपन परिवार के बारे में जैसे तुमने बताया अब क्या तुम पहाड़ में जैसे बहुत लोग स्वरोजगार कर रहे हैं तो उन स्वरोजगार में तुमसे तुम्हारे दिमाग में कोई इस आइडिया है कि जैसे तुमने लेके उसकी देखा देखी ना करें जैसे कोई बुरुसो जूस बने हुए सब बुरुसों के जूस बने हुए हैं या फिर कोई मशरूम उगे
तो तुम्हारे दिमाग में क्या लगता है, तुमको आइडिया दिन चला कि स्वरोजगार रूप में कि पहाड़ में क्या हो सकते, होम स्टे आजकल बहुत डिस्कशन में चल रहे, होम स्टे या फिर मशरूम या और की चीज हो सकती है तुम्हारे दिमाग में कोई, कि कि तुम क्रिएटिव आदमी छो, लोगों का मिल चा, बात कर चा, सीख चा, समझ चा, तुम्हारा अनुभव लोगों का काम आ पाओ। देखो मेरे ये स्कून छू दाजू कि हमको ये समझना जरूरत छू कि जहाँ हम रोजगार करनी, एक तो वहाँ जरूरत के छू। सबसे पहली ये देखो कि जो ले चीज को तुम करण चाह वी बाजार तुम्हें पास में उपलब्ध है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट छू। जस्ट मैं एक नन बात करूं कि मटर जो छे दिल्ली में फ्रोजन चल जानी, लेकिन पहाड़ में फ्रोजन नहीं चलन कि फ्रोजन सही बात। फ्रीजर पे लगे और अपन फ्रीजर में गुजर दे, तस नहीं हूं। तो मार्केट समझना बहुत इंपॉर्टेंट छू। और मील तकरीबन आज बे 1-1.5 साल पहले ले ये बात कहो, एक आशीष जी छिन मी नाम भूलनी तिवारी जी, 4-5 दिन पहले मेरे फेसबुक पे वो शेयर करो जब 19 सितंबर 2019 दिन वो मेरे पास अर्ची। तो 1.5 साल पहले, करीब 1.25 साल पहले मेरी ये बात कहो कि यार जस्ट एक एक चीज पे मैं ध्यान दो कि हमें यहाँ ना जस्ट टूरिज्म के अलावा जो छू डिवोशनल टूरिज्म बहुत ज्यादा छू। और प्लस कि इदु धाम छीन, चार धाम अलावा हर जिला में जो छीन हमारे इदु मंदिर छीन और हमारे घरों में पूछ पाठ बहुत ज्यादा हूँ। लेकिन ज्यादातर ये 1.5 साल पहले मिली बात कहो कि ज्यादातर अगरबत्ती धूप बत्ती आज ले भेर में हूँ। यस है सकूं कि हम जिला लेवल पे गांव लेवल पे ये समझना कि यार ये अगरबत्ती धूप बत्ती जो कि बहुत नाम काम छू और बहुत कम लोगों तक शुरू कर सकता। एक तो यह हो गई। ये बात एक चीज आई मीन को कि यार जो एंटरप्रेन्योरशिप हूँ स्वरोजगार में, सिर्फ यह नहीं सोचो कि यार बिस्कुट बनाना स्वरोजगार है या सौर ऊर्जा का प्लांट लगाना, वो नहीं। उसके अलावा भी है। मतलब ये कहीं यह समझो कि मान लो मीन जो यार पहली ये एग्जांपल दे कि मान लो जो नदी किनारे वाले हमारे जिले हैं, क्या कोई आदमी वहां कर सकता है कि भाई वहां एक स्विमिंग पूल बना दे और बच्चे वहां पे तैराकी का प्रशिक्षण लें और उससे जो भी उसकी कमाई हो वो अपने पास रखे। तो क्या हुआ, बच्चों की फिटनेस अच्छी होगी, कल को कोई बच्चा वहां से निकल गया, कोई ओलंपिक ओलंपिक में चला गया, नेशनल गेम्स में चला गया, तो इस फील्ड में भी हो सके। तो ये देखना बहुत जरूरी छू कि यार मी जहाँ स्वरोजगार करनी वहां वीक ओवरऑल वो के छू मार्केट के छू जो ले चीज करो। तो हर चीज में उछू तुम्हें पास अगर एक कमरो छू बढ़िया व्यू छू तो मुझको यार ये कमी वो करनो आजकल तो वो एयरबीएनबी और क्या क्या बजाऊं चल करते हो लोगों को पहाड़ी खाना खिलाओ या जो लोग छू। लेकिन कुल मिले जो छू एक तो देखा देखी कम करो, सीखो सीखण में क्या दिक्कत है, लेकिन देखा देखी कम करो और नई चीज सोचो कि मैं आसपास यस की चीज छू जब मैं टूरिज्म पैदा कर सकूं। जस्ट पैराग्लाइडिंग ना लीजिए, हालांकि वो मैं थोड़ा परमिशन वमिशन चक्कर हूं, लेकिन अगर वो संभव छो उसके करो, है ना। साइकिलिंग वगैरह हगे उमें के जैसे टूरिस्ट होनी बहुत जाग उनको साइकिलिंग की पहाड़ों में यार साइकिल चलाएंगे उसके कर लो। तो मतलब एक नन नन चीज जो तुमको लगो कि यार ये चीज है मार्केट यहाँ छू वो चीज करो। बिल्कुल। नहीं, इसमें यो ले जरूरी है कि एक बार हम बिहार जाए पहले देखो कि जैसे मैं, मेरे एक दोस्त है स्विट्जरलैंड में, मैंने एक बार उससे हमारे गांव को छे मैंने उससे पूछे कि हमारे पहाड़ और स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में क्या अंतर है। तो उल क्योंकि जो हमारे पहाड़ है ना उन स्विट्जरलैंड ले ज्यादा सुंदर है, लेकिन कनेक्टिविटी की दिक्कत है। जैसे वहां के लोगों ने की कर छे, वो हम सीख लियो। ये थोड़ा सरकार के लिए जिम्मेदारी बन छे कि हम थोड़ा एक एक्सपोजर, जैसे तुमने क्यों ना कि तुमसे एक्सपोजर मिल छे बिहार निकल गए, तो हमारा जो इंटरप्रेन्योर छन या कुछ स्वरोजगार करना इच्छुक लोग छन, उन्होंने बिहारों के लिए एक्सपोजर दिलून चाहिए कि तब उन थोड़ा बहुत एक नई सोच या फिर नया एक आइडियाज और ले बेहतर कर सकल मैसेज लग छे। त बिल्कुल लोग तो बिल्कुल। एक उम्र की एक एक घंटा एज हुंचा प्रोग्राम, लेकिन मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लियो। और ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण रोल मैं लग कि आज आज बड़े 5 साल बाद जब हम ये बातचीत देखला, एक ये फील फ्रेश लगल, हमसे लगल कि ये नहीं है बातचीत हो रही, कुछ और बहुत इम्पोर्टेंट बात होली। अगर तुम ये बातचीत खत्म करना चाहता, एक गान गा दिया और मैं समझ लूँ कि तुम्हारे तरफ बड़े फिनिशिंग हो गए। और चलो हम याद करना नहीं, हम कभी दोबारा तुम्हारे दगड़ मिल रहा तुमसे जब ले बिल्कुल लागुल कि हम दोबारा बातचीत कर सकूं, प्लीज एक कॉल कर लिया मैं, और हम दोबारा बिल्कुल कभी ले तुम्हारे लाइव कर लियो। और हमारे लायक कवे तुमसे की लाग से कि हम कुछ तुम्हारे काम आ सकूं, तुम प्लीज हमसे बताया। और जो तुम और अगिल तुम्हारे जो फ्यूचर प्लानिंग जो ले फ्यूचर प्लानिंग है, ओकिन हमारे बहुत बहुत शुभकामना छन। अगिल त्योहार उनको मौसम उमड़ो, दिवाली के मौसम मेरे तरफ बैठे और तुम्हारे तरफ बैठे हमारे देखने वाले सबके लोगों दिवाली के एडवांस में बहुत बहुत बधाई। और अगर तुम ये कार्यक्रम फिनिशिंग में एक गान गा देला
तो बहुत बढ़िया हो जाए। चलिए ठीक है, एक अपना लिखा हुआ गाना सुनाता हूँ। बहुत बढ़िया। ये मैंने दिल्ली में लिखा था, गाना तो नहीं, पोइट्री सॉर्ट ऑफ छोटा ही लिखा था। मैं दिल्ली में बड़ा परेशान, एक दिन नोएडा में बैठा हुआ 11वीं फ्लोर से देख रहा था मैं दूर दूर तक। मैंने कहा वो मतलब वही वाली बात है कि लाइटें तो जल रही थी पर उजाला फिर भी नहीं था वाला। तो तब मैं जी ये सोचा, मेरे को यार कि ये हम जैसे कई लोग जो ये 30-35 लाख लोग ये दिल्ली एनसीआर में आके बस गए हैं, ये क्यों आए, ऐसा क्या था। और मैंने तब अपने ऊपर सोचा कि मैं तो नदी किनारे वाला बंदा था, ये मतलब बह के कहाँ आ गया मैं। तो तब मैं देखा कि नदिया तेरे साथ बह के कहाँ चला आया रे, सोचता हूँ मुझको ये जग न भाया रे। वो नोएडा और दिल्ली वाला। कोई ले चले फिर उन जुगनों के गांव में, मीठे मीठे पानी और अंबिया की छाँव में। ओ अम्मा मन मचला जाए रे, ओ अम्मा फिर गाँव बुलाए रे, मन मचला जाए मचला जाए रे, मेरा गाँव बुलाए गाँव बुलाए रे। और फिर पीछे लाइनें आती हैं कि ये शहरों की भीड़ भाड़ से कभी बाहर निकल कर भी देखो, यहाँ एक और जहां बसता है, बादलों से गुजरता हुआ एक ख्वाहिशों भरा रास्ता है। अरे वाह तो वाह, बहुत ये बढ़िया, तीन बहुत चार साल बढ़िया। पहले ही लग रहा देखिए आप था। तो क्रिएटिव आदमी छो, तुम लेखछा, तुम बोलछा, तुम लोगन रोजगार के प्रेरित करछा, और हमन उम्मीद छा कि जो तुम जिले करला वो लोगन नैया बाट दिखा लो भविष्य में। और तुमने हमसे बहुत टाइम दी छ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हमेशा हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे जगह रोला। और आज आज हमकिन तो टाइम निकल, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, तुमको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब तुम्हें फोन आ कि यार ये ऐसे करनी करें, मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं थी कि लेकिन थोड़ा ये बीच काम में ले बिजी छिन नहीं, ऑफिस बढ़ना हो वो सब में लग। तो ये लीजिए समझ, मतलब उसी दिमागी तौर पे मैं ये बीच फेसबुक वगैरह बहुत कम करना चाहिए। जब तुमको यार ऐसे चो मेरे को, चलो मेरे को एक बार भेजे, मैं देखनू यार क्या करना चाह करना है। तो मैं देखो मेरे को यार बढ़िया चीज चो, चलो अब मेरा हालांकि थोड़ा सा ये लगना चाहिए मेरे को यार, पहाड़ी में बुला ला बहुत टाइम होगो ना, ये 1-1.5 घंटे लगातार पहाड़ी में बुलाई। तो मेरे को यार पता ना कसवाल, फिर मेरे को चलो देख लेन यार के अपने लोग छिन, थोड़ा मिक्सेला हजालो के बात ने। तो मेरे को खुद ला बहुत बढ़िया लगा दाजू, और बहुत बढ़िया कॉन्वर्जेशन रहे। और मैं ख्याल जरूर लोग देखने उनके लिए बढ़िया लगा उन्हें। और जल्दी मुलाकात करूँ, और जरूर तुम्हारे सीन उनका ऐसे कहूँ कि 9 नवंबर का इंतजार करूँ। ये लीजिए ना कि हुनो ये सोचो कि मैं जो करण चाहनी वो मीन एक सपना देख रही थी बहुत पहले से। जब मैं 9 तारीख में वो बतूना जब तब तुमके लागल की हो यार यश छु। और वी माध्यमल एक कोशिश छु जो मेन ये कह कि अब जो मैं करण चाहनी जब अब मैं ये चाहनी कि बॉस जसू जो मैं गुणाची ना कि उत्तराखंड में तो देहरादून छू, लेकिन देहरादून में उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड फील नहीं है। तो वो सब होना कोशिश छू, उत्तराखंड जो संस्कृति छू, साहित्य छू, स्पोर्ट्स लीजी, समाज लीजी, जो लो चीज है सकल। और सोच जो है वो लोकल है, और अप्रोच ग्लोबल है कि बहुत यहाँ बैठ बढ़िया। गए वहां। बहुत बहुत धन्यवाद, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेस्ट धन्यवाद विशेष। तुम्हारे लिए।